जाओ कभी होटलों में देखो, तुम्हें 8 साल के बच्चे प्लेटें उठाते मिलेंगे। उनसे पूछना यहाँ कौन सी चीज लेके आ गई, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते? तो वो 8 साल के बच्चे कहेंगे मन तो हमारा भी था, हम भी बस्ते लेके स्कूल जाते, चाहते तो हम भी थे, हमारी जेब में कलम होता, लेकिन जब माँ बाप का जनाजा उठा, माँ ने कहा बेटे बस्ते फेंक दो, अगर अब भी बस्ते न डाले तो माँ की इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? बहन बड़ी होती जा रही है, इसकी जिम्मेदारियां भी हैं। वो 10 साल का बच्चा कहता है ये हम फैसले नहीं करते हैं कि किसे कब बड़ा होना है, ये वक्त फैसले करता है किसे कब बड़ा होना है। कभी 20 साल का बंदा हो जाता है लेकिन शऊर नहीं आता है। कभी 10 साल के बच्चों को देखो, पूरी बुजुर्गी नजर आया करती है, 1-1 रुपया संभाल के रखता है। यार होटलों में जाते हो खाने के लिए, तुमने देखा 8 साल का बच्चा आवाज दे के कहते हो प्यारे जरा ये प्लेट तो उठा, छोटू कह के आवाज देते हो तो 8 साल का बच्चा प्लेट उठाता है। हाँ हाँ, हमने होटल के अंदर देखा है, अगर उस बच्चे के हाथ से कोई चाय गिर जाती है, कभी मालिक थप्पड़ मारता है, कभी ग्राहक थप्पड़ मारता है, तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? जरा इसकी मजबूरी तो देख, इसके बचपन के पीछे देख किस चीज ने इसे होटल में लाके खड़ा किया है। तुझे हाथ उठाते गैरत नहीं आई, कोई मजबूरी यहाँ लेकर के आई है। 2 चीजें इसको रुलाती है, एक तो तेरी मार का दर्द रुलाया करता है, एक बाप के न होने का दर्द रुलाया करता है। अगर तुझे नजर आ जाए कोई 8 साल का बच्चा किसी होटल में मजदूरी कर रहा है, कभी प्यार से सर पे हाथ फेर, उससे भी पूछ यार तूने खाया है कि नहीं खाया है? तू सुबह से प्यालियां उठा रहा है, तू 40 रुपए पे पूरा दिन प्लेटें धोता है, पता तूने कुछ खाया कि नहीं? अगर उसकी आंख में आंसू आ जाए, बेटा कह के अपने सामने बैठा ले, अपने साथ वाली प्याली में अपने हाथ के लुकमे खिला दे। जब वो जाने लगे अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाल उस बच्चे की जेब में डाल दे। जब ये लेके पलट के माँ के पास जाएगा, माँ को जाकर के 40 रुपए की बजाय 540 देगा, तो माँ कहेगी बेटे तेरी मजदूरी तो 40 रुपए थी, ये 500 कहां से लाया है? वो बच्चा रो के कहेगा अब्बा बाप को इंतकाल किए हुए तो 5 साल बीत गए हैं, आज तक बाप को तो नहीं देखा, लेकिन बाप जैसे को देखा था, होटल में आया था, उसने बेटा कहकर जब मेरे सर पे हाथ रखा था, अम्मी उसके लहजे में बाप की शफकतें थी, उसकी निगाहों में बाप का प्यार था। जब बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बाप बातें कर रहा हो, अम्मी जान सब अपने खाने में लगे थे। आज उसने बेटा कह करके अपने दस्तरखान पे मुझे बिठाया था, खुदा की कसम खा के कहता हूँ माँ के हाथ उठ जाएंगे और कहेगी मालिक जिसने मेरे बेटे को खुशियां दी है तू उसके बेटों को खुशियां अता फरमा दे। इधर बेवा के हाथ उठेंगे, अल्लाह तेरे बेटे की खुशियों का आसमानों से फैसला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। जिंदगी में बाप बहुत अहम होता है। जिनके सर पे बाप है ना, उन्हें पता नहीं लगता वो कब जवान हो गए। उनसे पूछो जवानी कैसे आती है, जिन्होंने बचपन में बाप खो दिया हो। एक एक दिन मुश्किल से कटता है, एक एक रात मुश्किल से कटती है। अगर किसी यतीम को देखा करो ना, उसके सर पे हाथ रख दिया करो, ये सोच के रख दिया करो खुदा ना करे कल इसकी जगह मेरी औलाद हो तो कोई मेरी औलाद के सर पे हाथ रखेगा कि नहीं। बुरा ना मानिएगा, मैं बरेली वाला हूं, अल्लाह का शुक्र है कोई वहां भी ख्याल ना समझे, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुने तवज्जो है आप लोगों की। थके तो नहीं है ना? अभी सर्दी भी काफ़ी हो रही है, आप बैठे हैं, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए और आपके बैठने के सदक़े में अल्लाह ताला मरहूम बूढ़े साहब की मग़फ़िरत फरमाए। मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मेरे भाई, हमने ज़माने को देखा है, दुनिया देख ली हमने, इतनी कम उम्र में दुनिया घूम आए। हमने देखा जब तीजा होता है, मैयत होती है ना, तो सगा चचा कहता जी आज के बाद मैं औलाद समझूंगा ही नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, खुदा ना करे किसी के साथ ये हादसा हो। सगा चचा हाथ रख के कहता आज के बाद मैं इन्हें अपनी औलाद समझूंगा। 40वें के दिन ना सारे अहबाब प्यार दिखाते हैं, लेकिन 40वें के बाद कौन चचा कौन भतीजा फिर याद नहीं रहता। हम क्यों मैयत के वक्त हमदर्द बनते हैं? ताकि रिश्तेदारों को पता चल जाए चचा खैर खा है, ताऊ खैर खा है, रिश्तेदार अच्छे हैं, इसलिए हम लोगों के सामने हमदर्दी करते हैं। लेकिन 40वें के बाद सगा भतीजा दरवाजे पे खड़ा हो, चचा दवा के पैसे नहीं अम्मी के पास, एक बार दे देता है चचा, दूसरी बार कहता ठेका थोड़ी है, तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ गया मेरे लिए, ये कह के चचा धक्का देता है। खुदा ना कभी इस तरह यतीमों को धक्का ना देना, मत देना। अगर भाई नहीं है ना तो फिर अपने भतीजों के बाप बन जाना, एक एक मोड़ पे उनका ख्याल रखना। दुख होता है, आप जानते हो जब किसी इंसान की रूह निकलती है, एक रिवायत में आया है मलकुल मौत जब रूह लेके जाते हैं और वो दरवाजा पार करता है ना, तो एक चीख मार के लोगों से कहता है याद रखना अपने पीछे यतीम और बेवा छोड़ के जा रहा हूं, मेरे यतीमों को रुलाना मत।
मैं अपने पीछे अकेले छोड़ के जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना करना मेरे बच्चों को रोने पे मजबूर कर दो। जिन और इंसानों के अलावा उसकी इस चीख को हर शय सुनती है। वो चीख के कहता है मैं बेवा छोड़ के जा रहा हूं और यतीम छोड़ के जा रहा हूं, इन्हें रुलाना मत। लेकिन हमने क्या किया? हम तो उस वक्त तक यतीम को रोटी नहीं देते जब तक उससे जूते साफ नहीं करा लेते। हम उस वक्त तक गरीब को एक लुकमा नहीं देते जब तक उससे गुलामी नहीं करा लेते। और उसके बाद हम खान साहब बने फिरे, पठान बने फिरे। अबे तू सच्चा इंसान नहीं बन सका, तेरी पठानी का हम क्या करेंगे? दिलों में जगह पैदा करो। सगा भतीजा दरवाजे पे आए, अपना बेटा खाता होता है, हम कहते हैं अंदर लेके चला जाके उसकी नजर न पड़ जाए। हम यतीम भतीजों से छुपा के रखते हैं। लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी? सुनो, अगर यतीमों की नजर खाने को लगने लग जाए तो समझ लेना कयामत तुम्हारे दरवाजे पे आ चुकी है। अपने रिस्क में, अपनी कमाई में अपने सगों का हिस्सा रखो यार। तुम्हें मालूम है यतीमी का दर्द क्या होता है? मेरे हुजूर पैदा होने से पहले बाप का साया चला गया। तवज्जो है ना? पैदा होने से पहले बाप का साया, पैदा होने के 6 साल के बाद मां इंतकाल कर गई। इस हाल में हुजूर की जिंदगी गुजरी। 8 साल उम्र शरीफ हुई तो दादा भी छोड़ के चले गए। फिर जब पूरा मक्का दुश्मन था, फिर चचा ने भी साथ छोड़ दिया। आपकी शफीक ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा का भी विसाल हो गया। बड़े दुखों से मेरे सरकार ने जिंदगी गुजारी। एक दिन अबू जहल ने पत्थर मारा हुजूर के। सुना है? पत्थर मारा मेरे हुजूर के। सुने, मैं बता रहा हूं माँ बाप क्या होते हैं। शुक्र अदा करना अगर माँ बाप है तो। हुजूर के पत्थर मारा, खून बहने लगा मेरे नबी के। हुजूर घर नहीं गए, हरम शरीफ चले गए। हरम शरीफ के दरवाजे से हजरत अमीर हमजा की खादिमा गुजरी। इधर अमीर हमजा शिकार के लिए गए हुए थे। कहां गए हुए थे? शिकार के लिए। जब आप शिकार से वापस आते थे तो बड़े अकड़ के चलते थे। आप अकड़ के चल रहे थे। इतने में लड़कियों ने देखा और कहने लगी अगर इसे पता चल जाए ना कि इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये अकड़ ना छोड़ देगा। अभी ईमान नहीं लाए थे हुजूर के चचा, अभी ईमान नहीं लाए। जल्दी से घर आए। खादिमा ने दस्तरखान बिछाते हुए कहा, आंख में आंसू थे, कि लगता है खानदान कुरैश की तलवारों को जंग लग गया है। इतना सुना, कहा हुआ क्या है? कहा तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को माज़अल्लाह आज अबू जहल ने पत्थर मारा है। इतना सुना, दस्तरखान छोड़ा, तलवार उठाई और तोड़ लगाई। लोगों से पूछा अबू जहल कहाँ मिलेगा? किसी ने बताया अपने यारों के साथ कह लगा रहा है। वहां पहुंचे जहां बैठा हुआ था और गिरबान पकड़ के उठाया। उठाने के बाद कहा खबरदार तूने क्या समझा था? मेरे भतीजे को लावारिस समझा? ये कह के आपने तलवार के दस्ते से चोट मारी, उसका सर फटा, खून बहने लगा। फिर आपने कहा लोगों मेरा भतीजा कहाँ है? कहा जाओ हमने उसे हरम शरीफ में रोते हुए देखा है। अब जरा सुनना, जब हरम शरीफ में आपके चचा आए हैं, सरकार दो आलम हालत सजदा में है, रो के अपने रब से फरियाद कर रहे हैं। चचा ने आके कहा था भतीजे जरा सर तो उठाओ, मैं आ गया हूँ। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। फिर चचा ने कहा सर उठाइए, मैं आ गया हूँ। फिर सर नहीं उठाया। तीसरी मर्तबा चचा ने कंधे पे हाथ रख के महबूब के जब उठाया है तो क्या देखते हैं, जहां सरकार ने सजदा किया है वो जमीन आंसुओं से तर हो चुकी है। सरकार ने उठा के कहा था भतीजे अब तो राजी हो जा, मैं तेरा बदला लेकर के आया हूँ। ये कह के बाजू बढ़ाए थे। सरकार ने अपने चचा के बाजू हटाए और कहा था आज मेरा कोई नहीं है, और रो के तारीख 7 जुमले कहे थे। आका ने फरमाया था चचा अगर आज मेरा बाप होता तो किसी में हिम्मत नहीं थी जब मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। आज अगर मेरी माँ भी ना होती तो यहाँ हरम में बैठ करके तनखा लावारिसों की तरह न रोता, मैं भी माँ की गोद में सर रख के रो देता। पता चला बाप होता है तो किसी में हिम्मत नहीं होती आंख उठा ले, माँ होती है तो रोने के लिए आंचल हुआ करता है। अगर ये नहीं होते हैं तो रोने के लिए गोद नहीं मिलती है, सहारे देने के लिए कंधे नहीं मिलते हैं। हजरत पैगंबर इस्लाम ने जैसी इतना कहा है, चचा ने बाजू फैला के सरकार को सीने से लगाया, कब तो राजी हो जा, मैं तेरा बदला लेके आया हूँ। तब महबूब ने कहा था चाचा मैं बदले से राजी नहीं होता, अगर खुशी देना चाहते हो तो फिर वो कलमा पढ़ो जो खुदा ने मुझे दे के दिया। ये बाप होता है। माँ बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो माँ बाप की। माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार अपनी औलाद से करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार अपनी औलाद से करते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, मुझसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, जिंदगी सबके सामने, सबके सामने। खुदा की कसम माँ बाप के प्यार को कोई क्या तोलेगा? कोई नहीं तोल सकता। जब औलाद हो जाती है ना तो बाप नए कपड़े पहनना भूल जाता है। बेटी आ जाती है तो बाप घी खाना छोड़ देता है, दूध पीना छोड़ देता है।
बीवी कहती है सरताज पीते क्यों नहीं दूध, कमजोर हो जाओगे। बेटी का मत्था चूम के बाप कहता है अरे क्या जरूरत है दूध घी की, जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर लूंगा उस दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाऊंगा। ये बाप होता है यार। और माँ खुदा की कसम कुर्बान जाओ, माँ पर कुर्बान जाओ, तुम हजार ऐब करो, माँ की नजर में कोई ऐब नहीं होता, कोई ऐब नहीं होता। माँ कितनी सादी होती है यार, तुम माँ से कितनी आसानी से झूठ बोल जाते हो और माँ यकीन कर लेती है। सोचा तुमने कभी, ख्याल किया माँ क्या होती है? सबसे ज्यादा औलाद से माँ प्यार करती है। आओ तारीख का एक बाब और पलट दो, अभी वक्त है ना आपके पास, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं माँ क्या होती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कायनात में बड़े नसीबों वाली खातून सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कितने नसीबों वाली, जिनका बाप नबियों का इमाम है। आपको इस बात को सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। हाँ, बड़े सीधे लोग हैं, मैं आपकी सादगी पे कुर्बान जाऊंगा। मैं इसको भी आपका प्यार कहूंगा कि आप इस प्यार से सुन रहे हैं कि आप सुभान अल्लाह कहना भूल गए। सैयदा फातिमा वो है जिनका बाप नबियों का इमाम है, जिनका शोहर वलियों का इमाम है, जिनके बेटे शहीदों के इमाम है और जो खुद जन्नती औरतों की सरदार है। इतनी बाज़मत शख्सियत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिनके बेटों को शहीद आजम कहा जाता है। वो खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा एक दिन घर में बैठी हैं। सुने मेरी माँ बहनें भी, बहुत गौर से सुनना। अंदाज़े में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, बहुत गौर से सुनिएगा। जब आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आए ना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ लाए। देखा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा अपने हाथ से झाड़ू लगा रही है, सारे कपड़े धो दिए। उसके बाद कहने लगी अली मैंने तुम्हारे सारे कपड़े धो दिए, जो तुम्हारे सर पे अमामा है ना ये भी दे दो, धुल देती हूँ। हजरत अली मुस्कुरा के कहने लगे लगता है फातिमा आज तबीयत ठीक है, आज खुद काम कर रही हो? कहने लगी अली वक्त कम है, ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, जल्दी से अमामा दें। हजरत अली ने अपना अमामा उतार के दिया, खातून जन्नत उसको धुलने में लग गई। आप आए, कहने लगे कनीज से क्या बात, आज फातिमा की तबीयत ठीक है? उसने रो के कहा जब से सुबह हुई है ना फातिमा मुझे कोई काम नहीं करने दे रही है, फातिमा मुझे कोई काम नहीं करने दे रही है। आप आए, कहने लगे फातिमा खैर तो है? कहने लगे अली वक्त कम है। जब आपने बेटे को नहलाया और कपड़े पहनाने लगी तो रोने लग गई। तब हजरत अली की समझ में बात आई, कहा था फातिमा खैर तो है, आज क्यों रो रही हो? तो फरमाने लगी आज इसलिए रो रही हूँ अली, आज मैंने बेटों को नहलाया है, कल खुदा जाने मेरे बाद कौन नहलाएगा। इतनी बात सुनी हजरत अली की चीख निकल गई, क्या कहना चाहती हो? काली आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। हजरत अली ने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, कहने लगे फातिमा भी दिन की रफाकत कितनी गुजरी है, इतनी जल्दी साथ छोड़ के जाने की बात, और ये देख छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी बात न कर। सैयदा कहने लगी अली आज मैं फजर की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, मेरी आंख लगी तो मेरे बाबा तशरीफ लाए थे और फरमा रहे थे फातिमा आज सहरी अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करना है, इफ्तार मेरे दस्तरखान पे करना है, अली वक्त कम है। जैसी इतनी बात कही शहजादों को तैयार किया और करने के बाद कहा जाओ नाना से सलाम कह के आओ। इधर शहजादे घर से निकले, खातून जन्नत ने अली का हाथ पकड़ा, अली जरा आइए आपसे कुछ बातें करनी है। अब मेरी बहनें भी गौर से सुने और भाई भी गौर से सुने, बेटे भी गौर से सुने। खातून जन्नत हाथ पकड़ के लाई, कहने लगी अली जरा आइए कुछ बात करनी है। जब आके बैठे हजरत अली ने कहा कहो फातिमा क्या कहना चाहती हो? कहा अली पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजरी है, अली जो जिंदगी के अयाम गुजरे हैं ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अब हजरत अली की चीख निकल जाती है, खातून जन्नत मुझसे माफी मांग रही हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जिस दिन से मेरे घर में आई हो अभी तक कभी सुख का तुमने एक सांस नहीं लिया है, दुख के सिवा तुमने कुछ नहीं पाया है, तुम सैयदुल अंबिया की बेटी हो, मेरे घर के अंदर आज तक तुमने पेट भर के खाना नहीं खाया, खातून जन्नत मुझे माफी मांगनी चाहिए। सैयदा फातिमा ने कहा था अली हो सकता है जिंदगी में कोई खता हो गई हो, तुमने कपड़े धोने के लिए कहा हो मुझसे धुलने में ताखिर हो गई हो, तुमने रोटी बनाने का हुक्म दिया है मुझसे बनाने में देर हो गई हो, ए अली ऐसा हो गया हो तो माफ कर देना। हजरत अली ने कहा फातिमा जाओ मैंने रब की रजा के लिए माफ किया। अगली बात खातून जन्नत की सुनना, आपने फरमाया ए अली जब तक मैं तुम्हारे निकाह में थी उस वक्त तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत न थी, आज फातिमा जा रही है और तुम्हें आजाद करती है, तुम जिससे
चाहे निकाह कर लेना। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब तीसरी बात की बारी आई है, जरा दिल थाम के सुनना, खातून जन्नत ने कहा था, ए अली मेरे बाद निकाह करोगे, अपना घर भी बसाओगे, बीवी तुम्हारे बिस्तर पे आएगी, लेकिन ए अली जहां 29 रातें अपनी बीवी के साथ गुजारा करो, एक रात मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। ये माँ हुआ करती है, ए अली एक रात मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। खातून जन्नत किस लिए? कब मेरे बगैर बच्चे पता नहीं कैसे जिंदगी गुजारेंगे। ए अली ये हमेशा मेरे दामन से जुड़े रहते हैं, अगर मैं न रही तो कल इन्हें मेरी याद आएगी। अली बीवी में इतने मसरूफ न हो जाना, मेरे बच्चों को भी देख लिया करना। ये माँ होती है, जाते जाते बच्चों का ख्याल करती है। और खातून जन्नत ने कहा था, ए अली तुम्हें दूसरी बीवियां मुबारक हो, लेकिन कभी मेरी याद आ जाया करे तो कब्रिस्तान भी आ जाया करना, अपनी फातिमा से मुलाकात करने के लिए। फातिमा इंतजार करती रहेगी। अल्लाह अकबर। इधर ये बात कही है, उधर शहजादे दौड़ते हुए आ जाते हैं। माँ ने बेटों को देखा, अरे शहजादे इतनी जल्दी? कहा हाँ। कहा किस लिए? कहा हुजूर के रोजे पे गए। अंदर से आवाज आई, शहजादो नाना तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन माँ नहीं मिलेगी, जाओ माँ की खिदमत में चले जाओ। हमने कहा ये क्या मतलब है? तो कहा था तुम नहीं जानते हो, माँ का दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। हमने कहा आप कौन है? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा किस लिए आए हो? कहा मैं ही नहीं बल्कि सारे नबियों की रूह हजरत फातिमा की रूह के इस्तकबाल के लिए आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर। अल्लाह की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। अल्लाह। पूरी जिंदगी माँ औलाद के नाम कर देती है, बाप पूरी जिंदगी औलाद के नाम कर देता है। हम कितना करते हैं उनके लिए? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं यार। किया करो उनके लिए। ये बंगला, ये गाड़ियां, ये इज्जत, ये शोहरत, ये दौलत, बाप नहीं होगा तो ये सब काटने दौड़ेंगे। मेरे एक दोस्त थे, मुझसे कहते मेरे माँ बाप तब थे जब मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। आज 50-50 लाख की गाड़ी है, लेकिन बैठने वाले माँ बाप नहीं है। कहता मैं जब भी गाड़ी में बैठता हूँ मेरा जी करता काश मेरा बाप होता जो मुझे कंधे पे बैठा के मेला लेके जाता था, आज मैं उसे गाड़ी में बैठा के घुमाता। इसलिए बाप है ना तो इज्जत करो, कदर करो। अपने खाने से पहले अपने माँ बाप के खाने की फिक्र किया करो। अपने खाने से पहले लोग पूछते मालदार कैसे होते हैं, मैं कहता हूँ अपनी दौलत माँ बाप पे खर्च करना शुरू कर, अल्लाह तेरे खजानों में दौलत के ढेर लगा डाले। इज्जतें यूं ही नहीं मिला करती, इसमें किसी की दुआएं शामिल होती हैं। तरक्कियां यूं ही नहीं मिला करती, इसमें किसी के रातों के सजदे लगे होते हैं, किसी की आंखों के आंसू लगे होते हैं, तब तुम कहीं जाकर के किसी मयार पर पहुंचते हो। मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। खुदा की कसम माँ की गोद से बुलंद कोई शय नहीं होती। कहलवाएंगे जिससे वो चाहते हैं उससे अपने रब का नाम दिलवा लेते हैं। इसलिए मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, टांग उठा के कहो, हाथ उठा के कहो, उछल के कहो, कूद के कहो। क्यों भाई? इंसान का बच्चा नहीं, बंदर का बच्चा जो उछल के कहेगा, बैठ के सुभान अल्लाह जिसकी मर्जी कहे, जिसकी ना कहे वो ना कहे। ये अलग अलग मसाइल है, ये इस तरह की इतनी बड़ी बातें चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमने ये देखा है कि बड़े बड़े बुजुर्गों को भी फालिज की बीमारियां हुई हैं। इमाम बुसीरी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने कसीदे बुर्दा शरीफ लिखा, और ऐसा लिखा कि सुनने के लिए खुद हुजूर मदीने से तशरीफ लाए थे। तो ये बीमारियां, ये बात आपने कह दी तो कह जाऊं, बीमारियां ये अल्लाह की तरफ से इनाम होती हैं। अल्लाह जिस बंदे को करीब करना चाहता है ना उसे बीमार करता है, क्योंकि बंदा जितना बीमार होता है उतना ही रब से करीब होता चला जाता है। हम किसी बीमारी को नहुसत नहीं कहते, अपने रब की रहमत कहते हैं। जब हम अच्छे मजबूत थे उसकी बारगाह में ना आ सके, मुसीबत में मुब्तला हुए, तो फिर हमने कहा मालिक बस अब तू ही है। जब हमने इतना कहा तो उसकी रहमतों ने झोलियां खोल दी, और वो कहता अब आ गया ना तो जा, तुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं काफी। इसलिए वो बंदे को आजमाता है ताकि वो पलट के उसकी तरफ आए, पलट के उसकी तरफ आए। और दूसरी बात, बंदा जब बीमारी में हो और जब उससे कोई पूछे क्या हाल है, वो कह दे खुदा का शुक्र है। अल्लाह कहता है ये मेरा यार हो गया है, अब इसके सारे गुनाह बख्श दिए जाए। लेटे लेटे जन्नत मिल रही है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हाँ, आवाज आती है हम तो माइल करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहनवे, मंजिल ही नहीं। और जब उनके देने की बात आए तो हम फख्र से कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा
देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं शजरा पढ़ूंगा, मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको सुभान अल्लाह कहना। समझ गए ना? बात पक्की रहनी चाहिए, बीच में धोखा ना दे देना। जब मैं हाथ का इशारा करूं आपको सुभान अल्लाह कहना। मैं क्यों कह रहा हूं उसकी भी वजह बता दूं। जब आप सुभान अल्लाह कहोगे ना तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। सच्चा बात सच्ची अच्छी रहती है। ठीक है जी, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा, मुझे आराम मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी, और हो सकता है आपकी नेकी के सदके में मुझे भी नेकी मिल जाए। जरा बोलते कहते सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अभी तक चौधरी साहब ये आपके गांव के बच्चे इतने अच्छे, तो जवान कितने अच्छे होंगे। मुकदमे तो नहीं चल रहे आपस में। अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए। ठीक है जी, चले आगे। ये आप जो हो ना एक डिस्प्ले की तरह हो, और जितनी डिस्प्ले अच्छी होती है चीज उतनी अच्छी लगती है। डिस्प्ले अच्छी हो तो चाइनीज चीज भी बिक जाती है, और डिस्प्ले ठीक ना हो तो नोकिया का माल भी रखा रहता है। ठीक है जी, तो जो आगे वाले लोग हैं ना, आपको जरा और ज्यादा बेदार रहना। जरा आगे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, इतनी तेज आवाज निकल रही है, मेरा यकीन है ये बात आवाज मदीने तक जा रही होगी। और हमारा अकीदा यह है वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। हुजूर को जब भी पुकारा करें दिल से पुकारा करें, फर्जी नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं। किसी मौलवी के कहने पे तुमने पुकारा तो क्या पुकारा, मजा तो तब है जब खुद पुकारा करो। अजीब मसला, लोग कहते हैं प्रधान के नाम पे सुभान अल्लाह कहो, चौधरी साहब के नाम पे सुभान अल्लाह कहो। ये क्यों नहीं कह देता कि मुस्तफा के नाम पे सुभान अल्लाह कहो? इससे बड़ी जात कौन सी होती है? ठीक है जी, आपको सिर्फ सुभान अल्लाह कहना। जब मैं हाथ का इशारा करूंगा उससे क्या है, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बच्चे बड़े समझदार हैं, इंशाल्लाह अगर ये पढ़े, मोबाइल कम चलाएं तो इनका फ्यूचर बड़ा मुस्तकबिल होगा, बड़ा रोशन इनका मुस्तकबिल होगा, इनका फ्यूचर बड़ा तबनाक होगा। पढ़ते हैं ना बेटे? पढ़ने जाते हो कि मोबाइल चलाते हो खाली? एक बात बता दूं तुम्हें भी बेटे, जो कौम बचपन में मोबाइल चलाएगी वो जवानी में भीख मांगेगी। ये आने वाले 50 साल का उसूल है। अगर आने वाले दौर की भीख से बचना है, आज किताबें उठा लो, कल कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़े होंगे। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो अच्छा नंबर लाया करे चेयरमैन साहब, आपकी बस्ती में जो टॉप क्लास किया करे, पूरी बस्ती को टॉप किया करे। नेता लोगों की जिम्मेदारी है उसकी हौसला अफजाई के लिए उसको कुछ न कुछ इनाम दिया जाना चाहिए, ताकि इससे हमारी नस्लों में पढ़ने का शौक पैदा हो। ये करना चाहिए। बस मैं अब बात पूरी कर दूं, मुझसे कहा गया वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं भी बीमार आदमी हूं, रोज सफर करता हूं, बस मुझे भी आज आराम मिल जाएगा। जरा कहें सुभान अल्लाह। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो भैया? अभी क्या जिब्रील आएंगे कहने के लिए सुभान अल्लाह के लिए? मैंने इतनी वाज़ेह बात कह दी, आप सुभान अल्लाह कहोगे मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। आप अभी से ऐसे कर रहे हैं जैसे धान तोकरे जम के आते हैं, कहीं बाल निकली है, कहीं ठोम जम गई। ऐसा ना करें, जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे सलमान, सलमान के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज उसी ताजदार की कहानी, उसी आका के किस्से हमें करने भी हैं, सुनने भी हैं, जिसके सदक़े में रब ने आसमान का शामियाना लगाया, ज़मीन का फर्श बिछाया। ये बिछ गया, महबूब आएंगे? अभी नहीं, अभी ज़मीन को हरियाली से सजाना है। ज़मीन पे हरियाली लगाई गई, अब आएंगे महबूब? अभी नहीं, तैयारी मुकम्मल नहीं है। अब क्या होना है? अब आसमान को तारों से सजाना है।
आसमान तारों से सजा। अब आएंगे महबूब, अभी तैयारी मुकम्मल नहीं। ज़मीन को पहले इंसानों की नस्ल से आबाद करेंगे, इसमें पहले परिंदे पैदा करेंगे, बुलबुलें लाएंगे, इस ज़मीन को फूलों से महकाएंगे। ज़मीन महकी, इंसान आए, हर तरफ चर्चे उन्हीं के हो रहे थे। अल्लाह अकबर। फिर वो ज़ात 12 रबीउन नूर को सैयदा आमिना के आंगन में जलवागर हुई। दुनिया ने देखा, जब उन्होंने ज़मीन पे कदम रखा तो सूखे दरख्त हरे हो गए थे, कमज़ोर जानवर तवाना हो गए थे, जो रो रहे थे मुस्कुराने लगे थे। गरीबों ने कहा सहारा आ गया, यतीमों ने कहा आसरा आ गया, बेवाओं ने कहा मुद्दा आ गया, बेटियां कहने लगी बचाने वाला मुस्तफ़ा आ गया है। जब वो जलवागर हुए तो बरेली के इमाम ने कहा था कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। जब वो जलवागर हुए और उनकी जलवागरी देखी तब बरेली के इमाम ने कहा था सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब कलम इश्क में उठा और हद कर दी मेरे इमाम ने और कलम तोड़ के रखा था और दुनिया को बताया था कि वो आ रहे हैं जिनकी शान ये है कि लम याती नज़ीर व कफ़ी नज़रीन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो ऐ तुझको शगे तो सरा जाना। और जब उनके जलवों का इश्क सीने में उतरा तब इमाम ने कहा था और रूह फिदा का फज़िद हल्का एक शोला तिकर बरसन इश्क का मोरा तन मन धन सब भूख दिया ये जान भी प्यारे चला जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। लायक मुबारकबाद हो आप लोग जो अपने आका का मिलाद मना रहे हो, किस्मत वाले हो। मुझे सच बता, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख, इन उलमा से तुमने कई बार सुना होगा नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआएं की थी। एक बात और बता दूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ने ज़मीन पर कमो बेश 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन भेजे, लेकिन मेरे हुजूर को छोड़ करके किसी नबी ने अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार मेरे नबी ने अपनी उम्मत से किया। हर नबी की तारीख पढ़िए आप, किसी नबी ने अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं किया जितना मेरे नबी ने अपनी उम्मत से प्यार किया। उम्मत, अल्लाह अकबर। मेरे नबी की उम्मत में पैदा होने वालों लायक मुबारकबाद हो। हुजूर की राहों में लोग हजारों बरस खड़े रहे। कितने लोग ऐसे थे कि जिन्होंने 500 साल तक रास्ते में बैठ कर हुजूर की आमद का इंतजार किया। क्या तुमने बुहैरा राहिब की कहानी न सुनी? अल्लाह अकबर। 500 साल एक जगह पे जंगल में कुटिया बना के बैठा रहा। दुनिया समझती थी ये तारीख़ दुनिया है, इसलिए जंगल में आकर रब की इबादत के लिए बैठा है। लेकिन जिस दिन हुजूर काफिले में गए थे तिजारत के, और मेरे नबी एक दरख्त के नीचे बैठे, और बुहैरा राहिब ने देखा छत पे चढ़ने के बाद जब उसने अपने जो उसका रास्ते में गिरजाघर था उसकी छत पे चढ़ा और चढ़ने के बाद उसने काफिले पे निगाह डाली तो क्या देखता है कि खुदा की कसम सारे लोग दरख्त के साए में आके बैठे। समझने मेरी बात थी? सारे लोग दरख्त के साए में आके बैठे। आखिर में हुजूर आए तो जितनी साए की जगह थी सब गिर गई। हुजूर दरख्त की करवट में धूप में बैठने लगे। हुजूर अभी बैठे न थे कि दरख्त ने डालियां मोड़कर मेरे नबी के ऊपर साया कर दिया था। जब साया हुजूर के ऊपर किया तो बुहैरा देख के हैरत में था। उसने कहा ये बच्चा कौन है? कहा ये काफिले वाला है जो काफिले के साथ है। उसने सोचा इन्हें अपने इस गिरजाघर के अंदर कैसे लाना है, गिरजाघर के अंदर कैसे लाना है। जरा गौर करना, मुकद्दर पे नाज करोगे और आज के बाद पूरे साल तुम मुस्तफ़ा की विलादत का इंतजार करोगे, नसीबे पे नाज करो। उसने सोचा इन्हें कैसे बुलाऊं। उसने पूरे काफिले की दावत की, अच्छा दस्तरखान लगाया, दस्तरखान बिछ गया। अपने गुलामों से उसने कहा जितने अच्छे खाने बना सकते हो बना लो। आज वो मेहमान बनने वाला है जो महराज में रब का मेहमान बनने वाला है। अगर आप बोलेंगे तब मैं बोलूंगा, अगर नहीं बोलेंगे सलाम पढ़ लेंगे। बोलेंगे इंशाल्लाह? बोल दो जरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आपने बीच में बटिया बना ली है, मगर कोई बात नहीं, हो तो शामियाने के नीचे। हाँ जरा बोल दो पीछे वाले सुभान अल्लाह। अगर समझते हो हम जमींदार के बेटे खसाब हैं तो जेब में रख अपनी खसाबी। ये जिक्र उस ताजदार का है जिसकी बारगाह में बादशाह अपनी गर्दनें झुका के जाया करते हैं। हाँ यहाँ वो बैठे जो हुजूर को सबसे बड़ा मानते हैं। अल्लाह अकबर। दस्तरखान सजाया गया, खाने लगाए गए। उसने गुलाम को भेजा, कहा जाओ काफिले वालों से कहो कि आएँ और आने के बाद खाने में शामिल हो जाएं। अल्लाह अकबर। काफिले की सदारत जनाब अबू तालिब के हाथ में थी। जाकर के उसने जनाब अबू तालिब से कहा चलिए खाना तैयार है। अल्लाह अकबर। सारे लोग उठे हैं, उठ करके दस्तरखान पे आ जाते हैं। जब दस्तरखान पे आए हैं, रागिब को हर काफिले वाले से मतलब न था। उसकी नजरें तो उस चेहरे पे जमी थी जिस चेहरे को रब ने बड़े प्यार से बनाया था। उस चेहरे पे
जमी थी, जिसको रब ने कायनात में सबसे हसीन बनाया था, इंतजार करता रहा, सब आए, हुजूर नहीं आए हैं। अल्लाह अकबर। उसने देखा काफिले वालों की तरफ, दस्तरखान पे लोग बैठे हुए हैं। कहा बताओ कोई रह तो नहीं गया? सबने कहा कोई नहीं रहा है। आखिर में फिर निगाह डाली और जब देखा कि सब बैठे हुए हैं लेकिन बच्चा नजर नहीं आ रहा है, फिर वो छत पे चढ़ा और चढ़ने के बाद देखा मेरे हुजूर अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। बचपन का जमाना मेरे हुजूर का है। अल्लाह अकबर। बैठे गए अपनी जगह पे, दौड़ करके नीचे आया। उसने कहा जालिमो झूठ क्यों कहते हो, अभी एक बच्चा बाहर रह गया है। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा यार वो यतीम बच्चा है, हमने उसे सामान की हिफाजत के लिए छोड़ दिया है। इतना सुनना था, रागिब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा था तुम उस बच्चे को आम बच्चा समझते हो, मुझे पैदा करने वाले की कसम वो आम बच्चा नहीं है जिसे तुमने यतीम समझ के छोड़ा है। वो यतीम सारे जमाने का सहारा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और फिर जब हुजूर तशरीफ लाए तो रागिब ने पल के बिछा दी। हुजूर अंदर आए, वो अपने कमरे में लेके गया हुजूर को। रागिब सुन रहे मेरी बात जी? वो अपने कमरे में लेके गया। ले जाने के बाद उसने अपने नौकरों से कहा पूरे काफिले की मेहमान नवाजी तुम करोगे, इस आने वाले बच्चे की मेहमान नवाजी मैं खुद करूंगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने खाना खाया। उसके बाद फिर जो होना था उसने ऐलान करके कहा था लोगों क्या समझते हो कि मैं यहां पे सिर्फ दुनिया छोड़ के बिला वजह बैठा हूं? उसने कहा नहीं, मुझे 500 साल हो गए यहां पर बैठे बैठे। मेरी किताबों ने बताया था आखिरी पैगंबर जो होगा वो इसी रास्ते से गुजरेगा। पहचान ये है कि वो इस दरख्त के नीचे बैठेगा और इसका साया भले सूरज के एतबार से किधर जाए, लेकिन उस बच्चे की शान ये होगी वो जिधर जाएगा इसका साया उधर ही चला जाएगा। तो उस नबी की उम्मत में हम पैदा हुए। हमने तो कभी दुआएं भी नहीं की, हमने तो कभी इल्तिजाएं भी नहीं की थी। हम मुकद्दर वाले हैं, एक कलमा पढ़ने वाले के घर में पैदा हुए। इमाम साहब आए, कान में अजान पड़ी, कहने लगे मुबारक हो आखिरी नबी की उम्मत में पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर। ये खुशखबरियां जिसे मिल जाएं फिर तो जिंदगी की महराज हो जाती है। फिर क्या कमी है? अल्लाहु अकबर। वो कहा था ना किसी ने कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी तो औकात ही कुछ न थी। खुदा की कसम जब से उनके कदमों से जुड़े हैं दुनिया की सारी खुशियां अल्लाह ने हमारी झोलियों में डाल दी। क्यों ना उनके आने की खुशियां मनाएं, क्यों ना उनकी आमद पे हम अपनी खुशियों का इजहार करें। अल्लाहु अकबर। वो कितना प्यार अपनी उम्मत से करते हैं। जमाने का हाल देखें, हुजूर नहीं आए थे तो बापों की कदर नहीं थी। हाँ, मैं उन बापों से गुजारिश करूंगा जिनके बाल सफेद हो गए, कब्र में पैर लटक गए लेकिन अभी भी छिलवा रहे हैं दाढ़ी। वो बूढ़े बाप हया कर, शर्म कर, तुझ पे मेरे नबी का बड़ा एहसान है। तुझे तो बाजार में बेच देती थी औलाद, हुजूर आए तेरी इज्जतें बढ़ गई। हुजूर आए तुझे रुतबा मिला और तू आज भी उनकी सुन्नत मुंडाता है, काटता है। बता कब्र में हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाएगा? बूढ़ों का कोई वकार ना था और इज्जत हुजूर ने कितनी बुलंद की। और जवानों तुमसे भी एक बात कहने लगा हूं, आज ये नई जनरेशन जो है हमारी, ये 4 साल स्कूल में पढ़ ले, इसे ABCD कुत्ता बिल्ली आ जाए ना तो फिर ये किसी बड़े का एहतराम नहीं करते। सुन रहे हैं मेरी बात जी? हाँ, मुझसे हजरत ने कहा था इस्लाही बातें करनी है। आज इंशाल्लाह इसलिए इसड़ा करके जाऊंगा, या तो पूरी रात सोओगे नहीं या पूरी जिंदगी फिर सुकून से सोते रहोगे। सुन रहे हैं मेरी बात जी? बुरा ना मानना, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। बड़े बूढ़े आते हैं तो जवान टांग पे टांग रख के कुर्सी पे बैठा रहता है। हया कर तेरी बाप की उम्र का आया है। अगर चारपाई पे बड़े बच्चे बैठे हैं, उठ नहीं सकते, दिखते नहीं कि सामने सफेद बालों वाला आ रहा है, सफेद दाढ़ी वाला आ रहा है। ओ यार ये तेरा बड़ा है, इसके लिए उठ के खड़ा होगा तो तेरी रुसवाई नहीं होगी, तू जलील नहीं होगा। अगर अपने बड़े का एहतराम करेगा तो अल्लाह तुझे इज्जतें अता फरमाएगा। आज बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं, बड़ों तो छोड़ो साहिब, आज अपने बाप का औलाद एहतराम करने तैयार नहीं है। आज अपने बाप को तरह तरह के ताने दिए जाते हैं। शर्म करो, अपने बाप के खिलाफ जबान ना खोला करो। बड़ी आसानी से कह दिया करते हो तुमने हमारी जिंदगी में किया क्या है, हमारे लिए क्या किया है। और नादान किससे बोल रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। एक आधार कार्ड से अपने बाप का नाम हटा के दुनिया तुझे हरामी कह के आवाजें देगी और तेरे बाप के नाम की बरकतें हैं जो तुझे समाज में इज्जतें मिल रही हैं। और यार अपने बाप का एहतराम न करने वाले सोच, जिनके चेहरे पर सफेद बाल हो जाते हैं, मदीने वाले आका कहते हैं जो सफेद बालों वाले की इज्जत करेगा गोया वो मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। किसने कह दिया बड़ी आसानी से कह के गुजर जाता है तुमने मेरे लिए किया क्या है? मुझे सच बता, ये बाप है बाप। मैंने माना कि तेरे लिए 4 मंजिल मकान न बनाया, मैं मानता हूँ तेरे बाप ने तेरे बैंक बैलेंस न किया, मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता कि तेरी परवरिश किसने की है? तूने लुक़मे जो खाए वो कहाँ से आए थे? कभी तूने सोचा ओ यार कभी किसी बाप को देख लिया करो, इस बाप ने तेरे लिए क्या ना किया? तूने एक दिन कह दिया था नए कपड़ों की जरूरत है, ओ यार ये अगर फैक्ट्री में मजदूरी करता था, इसकी औकात न थी तेरे नए कपड़े खरीदने की, तो इसने फैक्ट्री में जाने के बाद अपने मालिक से कहा था मुझे कुछ एडवांस दे दिया जाए, मैं तुम्हारे यहाँ पर ओवर टाइम काम करूंगा, ओवरनाइट ड्यूटी करूंगा, मैं तुम्हारा कर्ज चुकता कर दूंगा, एडवांस दे दो। मालिक ने अगर पूछा था ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है, तो तेरे बाप ने रो के कहा था आज बेटे ने नए कपड़े मांगे हैं, अगर नए कपड़े लेके ना गया तो बेटे का सामना कैसे करूंगा? अगर बेटे को नए जूते ना पहनाए तो उसका सामना कैसे करूंगा? तुझे हया तक नहीं आती? बड़ी आसानी से कह देता है तुमने मेरे लिए किया क्या है? अल्लाह अकबर। कभी बाप के हालात को देखा करो। ओ यार ये बाप है बाप, तुझे पता तक नहीं है कितने लोगों की गालियां खाता था तब मजदूरी करके वापस आता था, कितने अमीर थक के देते थे, लेकिन ये तेरे लिए लुक़मे कमा के लाता था। तूने बाप की मेहनत को जाना नहीं है। ओ यार जब दुनिया सर्दी में बिस्तर पे लेटती थी, ये मजदूरी के लिए कड़ाके की सर्दी में निकलता रहा, जब धूप से बचने के लिए परिंदे भी दरख्तों के साए तलाश करते थे, ये धूप में तेरे लिए चलता रहा। मुझे पता तो सही तूने कितनी आसानी से कह दिया तुमने मेरे लिए किया क्या है? कभी बाप की कुर्बानी को समझो तो सही। ओ यार बारिशें होती हैं तो जानवर साए तलाश करते हैं, लेकिन एक बाप होता है इसके सीने में औलाद का प्यार होता है। बादल गरजते रहे इसके कदम नहीं रुके हैं, बारिश बरसती रही इसके कदम नहीं रुके हैं, ओले गिरते रहे इसके कदम नहीं रुके हैं। मुझे पता तो सही कितनी मशक्कतों से एक लुकमा कमा के लाया है, तब जाके तेरी परवरिश की है, और तू आसानी से कह देता है तुमने मेरे लिए किया क्या है? और अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर तेरी दहलीज पे बाप बैठा हुआ है तो तू नसीबों वाला है। अगर ये चला गया तो खुदा की कसम तेरे पास दौलत तो होगी लेकिन बाप नहीं होगा, तेरे पास शोहरत तो होगी लेकिन बाप नहीं होगा, तेरे पास इज्जत तो होगी बाप नहीं होगा, दुनिया सलाम करेगी, मगर खुदा की कसम तुझे सुकून तब मिलता था जब बाप मुस्कुरा के देखता था। आज सलाम करने वाले तो है, कोई प्यार से बेटा कहने वाला नहीं है। आज इज्जतें देने वाले तो है, कोई बाप का प्यार देने वाला नहीं है। आज तुझे सर पे बैठाने वाले तो है, लेकिन प्यार से सीने लगाने वाला नहीं है। अपने बाप के खिलाफ जबान ना खोला करो। अगर ये चले गए तो तड़प जाओगे, बाप का चेहरा नहीं पाओगे। अगर ये चले गए तो तरस जाओगे, बाप का प्यार नहीं पाओगे। और यार मेरे भाई ने मुझे 50 रुपए दे के कहा कि दुआ कर देना, मैंने 50 लिए, कहती अल्लाह शिफा दिए। मगर सुन तो सही, ये माँ बाप हैं, अगर तू अपने माँ बाप से अलहदा भी था, अलग खाता था, माँ बाप को कमाई नहीं देता था, लेकिन बता जब तू परदेश कमाने घर से निकला था, माँ को सलाम तक करके नहीं गया, बाप से मुसाफा तूने नहीं किया, लेकिन जब तू घर से निकला माँ को पता चला बेटा परदेश गया है। और यार तेरी जुदाई का गम अपनी जगह, माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं, रो के दुपट्टा फैला के कहती है या अल्लाह मेरा बेटा घर से बाहर निकला है, इसकी जान की हिफाजत कर देना, इसके माल में बरकत कर देना। और तू क्या समझता है जब परदेश से कमा के लाता है तब तेरी तदबीर कमाती है या तेरी अक्ल से पैसा आता है? खुदा की कसम नहीं, ये तेरी तदबीर से नहीं बल्कि माँ बाप की दुआओं के सदके में आया करता है। इनकी ठोकरों की बरकतों से अल्लाह तेरे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाया करता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदारा अपने माँ बाप के खिलाफ जबान ना खोलना, अगर ये मार भी दें गर्दन झुका लेना। तुझे पता क्या है माँ क्या है? खुदा की कसम कायनात को जिस नबी के सदक़े में बनाया गया, जब उस नबी की उम्र शरीफ 6 बरस हुई थी, तारीख ने देखा था वो नबी अपनी माँ की कब्र पर बैठ करके आंसू बहा रहा था। और यार आज तुम अपनों को कब्र में उतारने से डरते हो, मगर मेरे हुजूर ने अपने हाथ से अपनी माँ की कब्र बनाई, और वो भी 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में। मुझे बता तो सही, 6 साल के बच्चों के होश चले जाते हैं अगर माँ चली जाए। मेरे हुजूर जिनके सर पे बाप का साया भी ना था, सिर्फ एक माँ का साया था, और वो भी 6 साल की उम्र में जब हुजूर से जुदा हुआ। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं, मैं वो मंजर कैसे बयान करूं, आज भी कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है कि जब हुजूर अपनी माँ की कब्र अपने हाथों से बना रहे थे, फरमाती हुजूर पत्थर रखते जाते थे और मुस्तफ़ा के आंसू माँ की कब्र पे टपकते जाते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे ऐमन का ये भी बयान सुन, अपने माँ से ऊंचे लहजे में बात करने वाले, अपनी माँ को गालियां देने वालों, तुम क्या जानो माँ क्या होती है। उम्मे ऐमन फरमाती जब मैं हुजूर को लेके चली उस वक्त हुजूर का हाल ऐसा था कि अगर कमजोर दिल देख लेता तो कलेजा फट जाता। फरमाती मैं हुजूर का हाथ पकड़ के जब पहाड़ी से नीचे उतरने लगी, मैंने हुजूर का थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ा, अचानक मैंने मुड़ के पीछे देखा, हुजूर नहीं थे। फरमाती मैं डर गई, जंगल है, जानवर हैं, कहीं मेरे नबी को कोई जानवर उठा के तो नहीं ले गया। फरमाती मैं दौड़ी, टीले पे चढ़ी, क्या देखती हूँ
हूँ हुजूर माँ की कब्र से लिपट के आंसू बहा रहे थे। अल्लाह अकबर। कहती मैंने हुजूर का हाथ पकड़ा, सवारी पे जब बैठाया, मुड़ मुड़ के मेरे नबी माँ की कब्र को देख रहे थे। और तुझे पता क्या है माँ क्या है? खुदा की कसम, जब दुनिया आराम से सोती होती है और इनके बदन में दर्द होता है, इन्हें नींद नहीं आती, तो हाथ उठते हैं इनके, तो कभी ये नहीं कहते अल्लाह मेरा दर्द ठीक कर दे, अल्लाह मेरी टांगों की तकलीफ दूर कर दे, बल्कि ये कहते या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटों को पूरी जिंदगी सलामत रखना। ये वो लोग हैं जो बिना किसी लालच के दुआएं देते हैं। अपने माँ बाप का एहतराम करना, तुम जलसे करो, पिंडाल लगाओ, घरों को सजाओ, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन घर के साथ साथ दिलों को भी मुस्तफ़ा के पैगाम से सजा लो। अगर दिल अंदर से काले हैं तो घर सजा के क्या फायदा? मजा तो तब है इधर घर सजते हो, उधर दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत से सजने लग जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ये काम? माँ बाप का एहतराम करेंगे? मैंने कहा था बुजुर्गो अल्लाह तौफीक दे तो दाढ़ियाँ पूरी कर लो, मरने से पहले इंतजार कर लो। हाँ, हुजूर ने इज्जत बख्शी बूढ़ों को। बेशक सुभान अल्लाह। में भी जो मसले किसी का बाप हल नहीं कर सकता, उन मसाइल को बरेली का अहमद रजा हल किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हालात बदलते जा रहे, बदले, अपने आप को आशिक बने, हुजूर के आशिक बने। हम वो भी नहीं है भाई मतलब की हदीस को कहते हैं सही है, जो मतलब के खिलाफ कहते हैं ज़ईफ है। सीधा ही मसला है। कोई भी हदीस अगर आ जाए हुजूर की विलादत को, नहीं ये तो ज़ईफ है, इसका रावी ठीक नहीं था, रावी तो ठीक है, तेरा बाप ही ठीक नहीं है। हमें पता है हुजूर की तौहीन वही करेगा जिसका नुत्फा गलत हो। दलील कुरान कहता है उदुल्लिम बादा ज़ालिका ज़लीम। सच्ची बात है। वलीद बिन मुगीरा, मसला ये है, कसूर तेरा नहीं, कसूर तेरे नुत्फे का ही है। तौहीन जो करेगा वो हुजूर की हरामी होगा। ये मैं नहीं, कुरान कह रहा है। हाँ, तो ये सीधे सच्चे लोगों को गुमराह किया जाता नहीं। मैं कहता हूँ आज भी जन्नत में जाना इमाम अहमद रजा का दामन था। इमाम अहमद रजा का दामन था। मुझे तकलीफ होती है, अच्छा भाई कई जगह जाना हुआ, जुलूस भी चल रहे, झंडे भी लग रहे हैं, बंदा कहता है जी मैं तो सबको सही मानता हूँ। क्यों? कि बस अपनी इबादत से मतलब अल्लाह अल्लाह रसूल करते रहो, बाकी इनके झगड़ों में मत पड़ो। मैंने कहा मान जा, मसला के इमाम आजम छोड़ गया ना तो कुत्ता खाना पड़ेगा। मसला के इमाम आजम छोड़ बैठा तो कुत्ता खाना पड़ेगा, और मसला के आला हजरत छोड़ बैठा तो कौवा खाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच्ची बात है। और एक बात बता दूं मैं, ये मेरा तजर्बा है, मैं हिंदुस्तान का शायद कोई ऐसा कोना नहीं जहां तक मैं नहीं गया। मैंने देखा जिन खानकाहों में सरासा भी नरमी आई है वो बदअकीदा हो के ही रुके। कई खानकाहें गिना सकता हूं जिनके बाप दादा ऐसे वली थे, हाथ उठाते तो बादल बरस जाते थे, निकाह के डालते तो तकदीर बदल देते थे। लेकिन आज नस्लें देखो 24 नंबर ही हुई बैठी है। वजह क्या है? कहा नहीं नहीं, हम अहमद रजा को नहीं मानेंगे, हम खुद पावर वाले हैं। मदीने से आवाज आई इंडिया में रहना पड़ेगा तो अहमद रजा को मानना पड़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यहाँ पे गौसे पाक के चाहने वाले, सारे गौसे पाक के चाहने वाले हैं कि नहीं? जरा कह दें या गौस, इतनी जोर से तो कहो जो बदमज़हब का पित्ता पानी हो जाए। क्या बात है। मेरा तो अपनी मिजाज है, मैं कहता हूँ मुनाजरे का दौर नहीं है। अब तो मामला यह है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्या बात है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुनाजरे हमारे बड़ों ने बहुत कर लिए, अब ना माने तो सीधा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ गए ना क्या करना है? हाँ, एक बार में मजा ऐसा आना चाहिए कि आवाज बरेली तक जाए। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने क्या कहा था? कदम ही हाज़िही अला रकबती कुल्ली वली, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। सबने गर्दनें झुकाई, और मेरे गरीब नवाज ने तो इतनी झुका दी कि जमीन तक पेशानी पहुंच गई। वो क्या कहा था? बल अला आईनी वरासी। आप गर्दन की बात कर रहे हो, आपका कदम तो मोइनुद्दीन की आंख और सर पर भी आए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अगली बात कही, आवाज आई या मोइनुद्दीन जालतू का सुल्तान अल हिंद। सुभान अल्लाह, चल जा, हमने तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना डाला है। ये आवाज कहां से आई? बगदाद से। एक और उजड़ था वली, उसने जब सुना ना गौसे पाक की आवाज जब पहुंची मेरा ये कदम हर वली गर्दन पे, उन्होंने कहा जी मेरी पे नहीं है, मैं तो खुद पहुंचा हुआ हूं। यही कहते ना, हमें क्या जरूरत आला कि हम खुद पहुंचे हुए, वो भी बड़ा पहुंचा हुआ था। उसने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं, मैं तो पहुंचा हुआ हूं। गौसे पाक ने फरमाया जिसकी गर्दन पे मेरा पैर नहीं, उसकी गर्दन पे सुअर का पैर। ये आपने कह दिया। मुरीदों के बीच में बैठे थे, मुरीदों ने गौसे पाक को बोलता तो सुना, लेकिन इसको नहीं सुना था। ये अपने मुरीदों के साथ मस्त था। ये हज के लिए जब चलाना निकल के जा रहा था, एक ईसाई लड़की ना खिंजीर चरा रही थी। खिंजीर समझ रहे हैं ना? हमारी कौम बड़ी अच्छी है, ये कहते थे अगर खिंजीर कह दो 40 दिन ज़बान पाक नहीं होती।
हैं, और देवबंदी के गिलास में पानी पी लेता, आपको पता वो कैसे पाक हो जाता है यार? मसला ही समझ में बन नहीं आता। जो होता नहीं वो कहते थे, जो कहते वो होता नहीं। हाँ, ये भी मसला बड़ा अजीब है कि 40 दिन तुम जबान पाक नहीं होती, घर की शरीयत है। एक बच्चा कहने लगा था देवबंदी अगर पानी पी जाए बर्तन कैसे पाक होगा? मैंने कहा बेटे मुझे इतना पता है, कुत्ता मुंह डाल दे 7 बार धो दो तो बिल्कुल साफ हो जाता, वहां भी मुंह डाल दे तो बर्तन फेंक नहीं पड़ जाता। क्या बात है, बेशक बेशक, हक है, हक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद हजरत जी, आए हो, वाह वाह वाह, बहुत माशाल्लाह। मैंने कहा भाई कुत्ते का तो पता है, इसका पता नहीं। तो बच्चों ने क्या काम किया, जब मेहमान आते ना बन के, वहां भी घर वाले चाय देते, बच्चे उठाते कप डाल के सीधे कूड़ेदान पे आ जाते। अब्बा कहता क्यों फेंका, पिलाई क्यों? अब्बा कहने लगे ऐसे तो सारे सामान ही फेंक जाएंगे धीरे धीरे। तो फिर बाप कहने लगे बेटे देख अब नहीं पिलाएंगे, मगर फेंकना मत। ये मैं उस जगह की बात है जहां मैंने पढ़ाया है। ऐसे पक्के सुन्नी बच्चे हो गए थे, देवबंदी आता खाट उल्टी कर देते बैठने से पहले, और सीधी कहते थे जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते थे भाई दावत भी देने उस गांव में मत जाना, बड़ी बेइज्जती की जाती है। मैंने कहा यहां तो कुछ भी नहीं, मर के देख कितनी जिल्लत उठाएगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में। तो उसने क्या कहा कि मेरी गर्दन पे नहीं गौसे पाक का पैर। बिलाल भाई, ऋषभ भाई, तो गौसे पाक ने फरमाया जिसकी गर्दन पे मेरा पैर नहीं उसकी गर्दन पे सुअर का पैर। ये आज के लिए चले मुरीदों के साथ, वो ईसाई लड़की बड़ी हसीन थी, वो खिंजीर चरा रही थी, ये उसे देख के दिल दे बैठे, मुरीदों के साथ वहीं टिक गए। कुछ लोगों की अकीदत बड़ी अंधी होती है, पीर नंगा हो जाए तो कहते नहीं जी हरम में है। तू भी तो देख अल्लाह के बंदे भाई किसके हाथ में हाथ दे रहा है। हाँ, एक तो मुझसे कहने लगा बड़े पहुंचोगे, मैंने कहा क्या मसला? कहने लगे कपड़े ही न रखते बदन पे। तो मैंने कहा शर्म आनी चाहिए यार, कपड़े ही नहीं रखता इतना पहुंच गया वो। कहने लगे हाँ। मैंने कहा यार हैरत है, हमारी कौम इतनी अंधी होगी, जिसे नंगा देखा हाथ पैर को जोड़ के पीछे पड़ गई, और जिसे ऐसा रसूल मिला हो जिसने माँ की गोद से कब्र तक का सलीका दिया हो, वो कौम नंगों के पीछे पड़ेगी, हमने सोचा भी नहीं। हाँ, मेरा पीर, वो बैठा बैठा, वो पीरों के भी ड्रामे हो रहे हैं आजकल, वो बैठ बैठ कर। मुरीद कह रहे हजरत क्या मसला? कहने लगे हरम में कुत्ता घुस गया था, वहां बैठे बैठे मारे। और भी औरतें भी कभी कभी बड़ी अक्लमंद होती है, उन्होंने कहा बड़ा पहुंचा हुआ क्या? मेरा पीर बहुत पहुंचा हुआ, कई दिन से यहाँ से गया ही नहीं, इतना पहुंचा हुआ तमाम चारपाई तोड़ डाली। तो उसे भी रोटी हलाल करनी थी, उसने भी कहा बड़ा पहुंचा हुआ। तो बीवी कहने लगी अच्छा। उन्होंने हजरत चावल बनाए और अंडे बनाए, नीचे अंडे ऊपर से सादे चावल रख दिए, दस्तरखान पे लगा दिया, पीर साहब बैठे, वो कह रहे हजरत शुरू करो ना। हंस के बोले कुछ सब्जी नहीं बनाई? नहीं आई? नहीं। वो बीवी से जाके बोला, कहने लगा मोहतरमा सब्जी नहीं दी? कि अभी लाई। वो डोंगा नहीं हाथ में झाड़ू लेके आई, 3 मार के बोली तुझे हरम का कुत्ता दिखाई दे गया, चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, आए हाय हाय। ये बड़ा मसला चल रहा है। और बड़ा पीर वो जो सबसे ज्यादा उल्लू बना दे, जिसने नमाज को कह दी पीर ही नहीं, जिसने ज़कात को कह दी पीर ही नहीं। अबे पीर वो नहीं जो हरम का कुत्ता देखे, पीर वो होता है जो सामने बैठ के मुरीद का दिन देख लेता है। और उसी पीर को मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम का, सुभान अल्लाह, ऐसे पीर को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, और ऐसे अजीम शान पीर को अख्तर रजा का जो शरिया कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह करे ये फिर से वापस आ जाए। कह दो यार आमीन, आमीन कहते हुए भी डर लग रहा है कि ये तुम्हारे हिस्से का लंगर थोड़ी खा के बैठे, भाई अपना अपना है, तो हुजूर की चौखट है, यहाँ जिसे भी मिलना है अपने हिस्से का मिलना है, कम नहीं होना किसी का भी। तवज्जो है सारे लोगों की, पीर सोच समझ के पकड़ना। लोग कहते हैं यार बड़ा कड़वा बोलता है, ये पीरों को ऐसे कह देता। दर्द है यार, इस उम्मत को मेरे हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाया। हाँ, इसके लिए रोए हुजूर गार में जाके, इतनी आसानी से इस उम्मत को तबाह तो नहीं होने देंगे। जिम्मेदारी है हमारी, जब खुदा ने बोलने की तौफीक बख्शी है ना, तो जबान कटे या बचे सच बोलना नहीं छोड़ेंगे, सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी मर्जी है, 4 टांगों वाला पीर पकड़ लो, 3 टांग वाला पकड़ लो, 2 वाला या 1 वाला, सब रोटी खाते। घास तो कोई नहीं खाता ना, कोई खाता घास? सारे रोटी वाले हैं। तो फिर फैसला भी हम ही करना है ना, पीर कौन सा अच्छा है, कैसा अच्छा होगा पीर। एक कहने लगा जी तुम उनके मुरीद हो जिनकी कोई करामत नहीं। मैंने कहा होश में रह, किसकी बात कर रहा है? अल्लाह का शुक्र है मैं उनका मुरीद भी हूँ, उनका शागिर्द भी हूँ। हाँ, मैं खाल उधेड़ना भी जानता हूँ और उसमें भूस भरना भी जानता हूँ, मुझे दोनों काम आते हैं। करामत की बात करता, मेरे मुर्शिद की सबसे बड़ी करामत यह है जब तक जिंदा रहे हुजूर की इज्जतों पे पहरे देते रहे। बेशक, इससे बड़ी करामत क्या लोग? मैंने देखा ये पीर है ना, आज फिर कहते भाई इश्तिहार छपा दो हमारे, तुम क्या तोप हो? जब तक 8, 10, 50 इकट्ठे ना हो पीर का मूड ही नहीं बनता है।
पीर का मुंड ही नहीं बनना भाई। तो 4 इधर खड़े हो, 3 उधर, नारे लगाओ तो फूल डालो, पता चले हम आए हैं। तेरी औकात क्या है, तू है तू 4 लोग इकट्ठे करके कहता मैं आया हूँ। आ मेरे हुजूर की चौखट पे आ। एक औरत ने आके इशारा किया, हुजूर घर निकले, बाहर खड़े हो गए, बिना साए के खड़े रखे। धूप तपती हुई थी, औरत बात करती रखी, घंटों बात करती रखी। जब वापस गई खुद अपनी मर्जी से, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो पागल औरत है जिसे कोई मुंह नहीं लगाता, उससे आप बात कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया सहाबा, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे आमीना का लाल मुंह लगाया करता। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बता मैं यार तेरा अल्लाहु आला है अकबर। या मैं यार मेरे मुस्तफा का आला है? पुराना मानना कड़वी सच्चाई है। मैं नहीं चाहता कोई किसी का वक्त जाया करे, लेकिन मैंने अल्लाह की कसम अपनी आंखों से अपनी मुर्शिद की चौखट पे देखा है। हम बुखारी शरीफ पढ़ने जाते थे, लोग मिलने आते, ये नहीं पूछा सेठ है कि गरीब है। कहा जाता था हुजूर लोग मुसाफा करना चाहते हैं। फरमाते थे ठीक है जल्दी करा दो। मुसाफा होता, कहते लोग गए, कहा नहीं खड़े हैं। फरमाया करते थे यहाँ कोई कश्मीर है? ये फरमाया करते थे गुस्से में, यहाँ कोई कश्मीर है आबाद है जो यहाँ खड़े होकर खूबसूरती देख रहे हो? फरमाया करते थे जाओ हलाल कमाओ, खुद भी खाना, अपने बच्चों को भी खिलाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। ये कहते थे हलाल कमाओ, खुद भी खाना, बच्चों को भी खिलाना। तुमने मुसाफे को कहा मैंने करा दिया, रह गई बात करामत की, तो सबसे बड़ी करामत मेरे ताज शरिया के जनाजे की भीड़ है। भीड़ करामत नहीं, करामत यह थी करोड़ों आए थे और किसी का किसी कांधे से पैर नहीं टकराया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। 20,000 के मेले में 4 मर जाते हैं, या करोड़ों के मेले में किसी को तकलीफ नहीं हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उस भीड़ का आना कमाल नहीं था, उस भीड़ का जाना कमाल था। हाँ, अगर योगी जी आए, मोदी जी आए ना, तो 50-60 हज़ार के लिए हर चौक में पुलिस खड़ी होती है, फिर भी लोग जाम में फंसे रहते हैं। बताओ, मगर जब ताजुशरिया के जनाजे में लोग आ रहे थे ना, जहां जाम का डर था ना, वहां कोई ना कोई ताजुशरिया का दीवाना खड़ा हो जाता था। हैरत देखो, लोग वर्दी से गाड़ी नहीं रोक पाते, लेकिन ये ताजुशरिया की टोपी लगाने वाला जिस गाड़ी वाले को हाथ देता था, हिम्मत नहीं थी एक इंच आगे बढ़ा दे। पता लग रहा था गुलाम ताजुशरिया का है, इशारा बरेली से हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। और करामत पूछेगा, सबसे बड़ी करामत तो यह है, लोग किसी को देख के जीना हराम होता है, मेरे मुर्शिद का जनाजा देख के लोगों का मरना ही हराम हो गया, मरना भी हराम हो गया। अच्छा भाई, इतना मुश्किल हो गया मरना, जो चक्कर में थे ना ये जहां घर की सरकार चलेगी, जनाजा देख के कहने लगे भाई अब मरना किधर है, इतनी भीड़ नहीं आई तो मुंह किसे दिखाना है फिर। हाँ, तो ये भी मसला हो गया। ठीक है, मेरे मुर्शिद आज भी मज़ार में है, और सुनो अल्लाह की कसम, मेरा मुर्शिद मज़ार में गया कि तालीम आज भी ज़मीन पे है, उनका सबक आज भी ज़मीन पे है, वो ज़मीन के अंदर है, लेकिन सबक ज़मीन के ऊपर है। जो अजहरी होगा, खुदा की कसम वो सर उठा के कहता है इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। हुजूर से इश्क करते तो देखो, उनके यहाँ तो खींची पड़ी थी, लोगों ने कहा मसलियत का मामला, फतवा वापस ले लो, उन्होंने कहा मसलियत अपनी जगह, मेरे मुस्तफा की शरीयत अपनी जगह। सारी जमातें रूठ गई, मगर वो यही कहते थे दुनिया रूठे मदीने वाला ना रूठे। इससे बड़ी करामत कहाँ से लाओगे? करामत की बात करो तो मुझे करामत भी बहुत याद है, लेकिन बात बढ़ जाएगी। गौसे पाक ने क्या कहा, जिसकी गर्दन पे मेरा पैर नहीं उसकी गर्दन पे। अब डर रहे हो कि ज़बान नापाक हो जाएगी? ये मसला जो लोग बताते गलत बताते। हाँ ठीक है जी, आपकी मर्जी है ना बोलो, लेकिन इससे ये मसला नहीं है ज़बान नापाक होगी। बस ये सुने, तो पीर साहब जो थे वो आशिक हो गए। अब जो मुरीद थे वो बोले लगता है पीर पहुंचा हुआ है। उसमें कुछ ऐसे थे बोले अरे छोड़ो यार, इसके चक्कर में यहाँ तक आ गए, ये लड़की के चक्कर में पड़ गया, फेंक के कपड़े भाग गए, चलो जी चलो, इससे बढ़िया तो हम तुम ही थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, देखें हुआ क्या है और ये कहाँ तक होना है। वो पीछे लगे रहे मुरीद। मैं अक्सर कहता हूँ कुछ मुरीद पीर की वजह से दोज़ख में जाएंगे, और कुछ मुरीद पीरों की वजह से, कुछ पीर मुरीदों की वजह से। रगड़ा दो नहीं लगना, देखते ना वो सजदे करवा रहे हैं, टोपी ऊंची लगा रखी है, जुब्बे कुब्बे सजदा कर रहे हैं, ऐसे पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं, शाबाश। और कुत्ते, अगर इस सजदे की भी इजाजत होती तो सबसे पहले मेरे नबी को किया जाता। और उस नबी ने खुद कहा अगर सजदे ताज़ीमी की इजाजत होती ना तो मैं सबसे पहले औरतों को हुक्म देता वो शोहर को सजदा करे। ये पीर करवा रहा, मौज ले रहा है, सब पे हाथ रख के धबा धब हो रही है, ले ले मौज। कब्र में चलेगा, ऊपर चादर चढ़ेगी, नीचे लठिया चलेगी। सच्ची कड़वी बात है।
जो खुदा का नहीं, मुस्तफा का नहीं, क्या लगता है ये फूल बख्शवा लेंगे, ये चादरें बख्शवा लेंगी? फूल भी कहेंगे अल्लाह किसकी कब्र पे डाल दिया, जब से हवाएं हैं थमाथम की आवाजें आ रही हैं। वो ऐसा हो के जा, कम से कम कब्र में खैर हो। हाँ, कब्र में खैर हो। तो मुरीद भी थे, कहने लगे देखे कहां तक जाते, पीर के पीछे ही लग गए। वो पीर के पीछे लग गए। पीर कहने लगा मुझे तुझसे इश्क हो गया। उसने कहा अच्छा एक काम करो। कहा क्या? कहा शादी मैं तुमसे कर लूंगी, लेकिन 2 काम करने पड़ेंगे। कहा क्या? कि मुझे ये खिंजीर बड़े प्यारे। पीर साहब कहने लगे मुझे भी प्यारे। उसने कहा एक काम और करना पड़ेगा कि शराब भी पीनी पड़ेगी। कहा लो जी पी लेते, वो भी पी डाली। अगली बार कहने लगी एक काम और करना पड़ेगा। कहा क्या? कि तुम्हें मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। कहने लगे जब इश्क है तो फिर उससे भी क्या डरना। मुरीद डर गए, बोले अब तक तो अकीदत, अब तक तो अमल का मसला था, ईमान का ही मसला किया। बहुत परेशान हुए। तो वो खंजीर चराने जाती और जनाब उसके गोद में ना एक पिग का बच्चा था ना, तो वो लिए रहते, तो इन्हें भी प्यार आता उस पर, ये भी लेते, उसे गोद में लेते, कभी गर्दन पे बैठाते। बात इश्क की नहीं थी, बात बददुआ थी, गौसियत की। हक है, हक है। बात ये थी, इसने कहा था उनका पैर नहीं, इनकी तौहीन की वजह थी। जब मुरीदों ने देखा बात आ गई है ईमान की, दौड़े दौड़े गए, कहने लगे चलो इसका हल कहाँ मिलेगा, चलो बड़े पीर के पास चलते हैं। अल्लाह अकबर पहुंचे। कहने लगे, लोगों ने पूछा कैसे आए? का गजब हो गया, क्या हमारा पीर बड़ा पहुंचा हुआ था, विलायत भी छिन गई, अमल भी चला गया, अब तो ईमान का खतरा है। का क्या हुआ? का खंजीर के बच्चों को गर्दन पे बैठा के एक माशूका के चक्कर में घूम रहा है। इतना सुना मुरीद कहने लगे बात समझ में आ गई। का क्या हुआ? का एक दिन हमारे गौसे पाक मिंबर पे बैठ के कह रहे थे मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। उसके बाद अचानक कहा था जिसकी गर्दन पे मेरा कदम रखी है उसकी गर्दन पे सुअर का पैर है। कहने लगे बताओ कहीं तुम्हारे पीर ने ये तो नहीं कहा था मेरी गर्दन पे रखी है? का सच कहा है, यही कहा था। का बचेगा कैसे? का बचना चाहते हो गौस की चौखट पे ले आओ, अगर इन्होंने माफ कर दिया तो खुदा भी माफ कर डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। समझ गए ना बात? जो कहे गौस का कदम नहीं विलायत छिन जाती है, जो कहे अहमद रजा की जरूरत नहीं भारत में अकीदा छिन जाता है। ये सच्ची बात है। सबसे बड़ी तलवार का नाम अकीदे की अगर कोई है तो मसला के आला हज़रत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बरेली मेरा मरकज़ अकीदत है। तुम कोई भी फिक्र लेके बैठो, किसी भी नजरिए को लेके बैठो, सच बताओ कभी इमाम अहमद रजा ने अपनी जात के लिए किसी को गाली बकी? कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा दुश्मन भी साबित नहीं कर सकता कि मेरे सरकार आला हज़रत ने कभी जात के लिए कोई बात की हो। मैंने खुद अपने मुर्शिद को देखा था जो शरिया को, ये कभी कभी चमचे भी बड़ा नुकसान दे जाते। एक कहावत है ना, केतली से चाय से ज्यादा कभी केतली गर्म हो जाती है, तो ये भी हो जाती है। एक साहब आके कहने लगे पता नहीं कहाँ के धन्य पतंगे थे, और आगे पहली बात तो इजाजत नहीं मिली, जब आगे अंदर मुसाफा करने तक तो कहने लगे भाई, कहने लगे हजरत वो आदमी बड़ा बदतमीज है, ऐसे ऐसे आपको कह रहा है। तो आपने फरमाया मुझे कह रहा है ना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कहने लगे आप भी कुछ लिख दो ना उसके खिलाफ। तो आपने मुस्कुरा के कहा था मेरे सामने की बात, आपने फरमाया था हम जब भी लिखते हैं हुजूर के लिए लिखते हैं। वरना सच बताओ अगर एक जमात किसी भी जमात के बारे में मेरा मुर्शिद ये कह देता ना कि ये लायक नहीं है, तो लोग नजरें तो क्या ठोकरों से गिराते थे, लेकिन कभी अपनी बात चमकाने के लिए किसी की मुखालफत ऐसे शख्स की न की जो सुन्नी सही लकीता हो। जब भी लिखा दुश्मन के खिलाफ लिखा, मगर हुजूर के, जब भी बोला हुजूर के दुश्मन के खिलाफ बोला। और एक बात अक्सर कहा करते थे, फरमाया करते थे ये जो झगड़े चल रहे हैं ना, चिश्ती, बरकाती, हशमती और साबरी, वारसी, फरमाया करते थे सारे कादरी लिखना शुरू कर दें, झगड़ा ही खत्म हो जाए। सब कोई पीर हो तो लाके दिखाओ। फरमाया करते थे कादरी लिखना शुरू कर दो, झगड़ा ही खत्म। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुजूर आए, रिश्ते मुस्कुराने लगे। हाँ, फिर इस्लाम की फतह हुई। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी कूड़ा डालने वाले को माफ करना चाहिए, कहाँ माफ करना चाहिए, लेकिन अकीदे के दुश्मन को कभी माफ नहीं किया जाएगा। हम प्रॉपर्टी पे समझौता कर सकते हैं, गरीबी पे कर सकते हैं, दौलत पे कर सकते हैं, भूख पे कर सकते हैं, प्यास पे कर सकते हैं, इज्जत पे कर सकते हैं, जिल्लत पे कर सकते हैं, लेकिन नबी की गुस्ताखी पे कभी समझौता नहीं कर सकते। और अपना उसूल है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। और फिर सुनो, कायनात में दौर गुजरे, तवज्जो है ना आपकी, रिश्ते दिए हुजूर ने, दौर बदला, इस्लाम का रंग फैला, लोग इस्लाम में आने लगे, इस्लाम की फतवाहत होने लगी। जिधर हुजूर चले जाते थे उधर ही मुस्तफ़ा की शान व अज़मत के झंडे गड़ जाते थे। हाँ,
ये लोग जो कहते हैं ना जी हुजूर ने कूड़ा डालने वाली को भी दुआएं दी हैं और तुम बरेलवी इतने कट्टर हो, दाढ़ी वालों को ही नहीं बख्शते। मैंने कहा सुन, अल्लाह का शुक्र है ये अकीदा हमने अबू बकर से लिया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अकीदा हमने उमर से लिया है। सुभान लो जी हुजूर ने माफ कर दिया, तुम अबू बकर का अकीदा मैंने पता नहीं। खाना खा रहे हैं बेटा भी बाप भी। बेटा कहने लगा अब्बा जंग बदर में ना मैं अबू जहल की तरफ से था, आप हुजूर की तरफ से थे। इत्तेफाक बताऊं अब्बा का क्या, मेरी तलवार के नीचे आपका सर आ गया था, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो अब्बा है, ये सोच के तलवार हटा ली। अबू बकर ने लुकमा ही फेंक दिया। कहने लगे वो तू था कि तेरी तलवार के नीचे मेरा सर आया, तूने छोड़ दिया। कहते हैं अगर इसका बरक्स हो जाता, मेरी तलवार के नीचे तेरा सर आ जाता, कहते हैं मैं बेटा समझ के माफ ना करता, हुजूर का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर देता। ये हमने अबू बकर से लिया है। हाँ कहते लो तुम नमाजियों को मारते हो, गाली देते हो। मैंने कहा ये हमने उमर से लिया है। कहने लगा कैसे? मैंने कहा मुनाफिक ने देखा उमर आ रहे हैं, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने लगा, जाके पीछे से लात मारी, गिरबान पकड़ के खींचा, बाहर लाए, फरमाया उखरुज मिन मस्जिद नबी, मेरे नबी की मस्जिद से निकल जा, यहाँ मुनाफिकों की जरूरत नहीं, आशिकों की जरूरत है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ हमारे अकीदे नाली से नहीं बटोरे गए, हमारे अकीदे मुस्तफा की कलियों से लिए गए। और सुन्नी एहसान मान अहमद रजा का, अगर बरेली में अहमद रजा ना होते तो सुन्नियों के पास ईमान बचाने के लिए कोई चीज ना हो। अल्लामा फरियाद साहब तवज्जो, गौर करें, कुछ नहीं होता। और आज भी चैलेंज करता हूं मैं उन लोगों को जो मेरे इमाम से बुग़्ज़ रखते हैं, जिनकी उर्दू सही नहीं, वो फतावे रज़विया पे एतराज करते हैं। ये सच्ची बात है। हाँ, हदाइक़ बख्शिश का एक एक शेर लोग कहते नहीं यहाँ आला हज़रत ने गलती की। मैंने गलती तेरे बाप ने की है तुझे पैदा करके। बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी सच्चाई है ये, तेरे बाप ने गलती की तुझे पैदा करके। सुन, जब हमें इल्म गैब के मसले पे चैलेंज किया गया तब इमाम अहमद रजा ने दौलतुल मक्किया की। जब तर्जुमा कुरान के नाम पे ईमान छीना गया तब इमाम अहमद रजा ने कंजुल ईमान दिया। उनकी तसनीफ अगर हटा के रख दो ना तसनीफात, तो हमारे पास बचता ही कुछ नहीं है। ये जो करते हैं ना, मैं तो दावे के साथ कहता हूं जाओ सहारनपुर चले जाओ, देवबंद चले जाओ, थाना भवन चले जाओ, जहां भी दारुल इफ्ता है वहां इमाम अहमद रजा की फतावे रज़विया जरूर मिले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुन्नत बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना अब्सार साहिब क़िबला, मेरे करम फरमा मेरे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफ बिलाली साहिब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर, जुमला हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करब भला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे, काबे ईमा मददे, बकिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रात के 12:30 बज चुके हैं। इतनी रात तक आपने इंतज़ार किया। यकीनन इतना इंतज़ार कोई कितनी भी खुशबूदार बिरयानी क्यों ना हो, उसके लिए कोई इतनी रात तक नहीं बैठ सकता। यकीनन आप जितने भी बैठे हैं सब हुजूर की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। और मेरा इंतज़ार इसलिए नहीं था कि मेरे 8 हाथ पैर हैं, मेरी 4 आँखें हैं या मेरे 2 सर हैं। ये सारा इंतज़ार इसलिए था कि आपको मेरी ज़बान से हुजूर की बातें सुननी है। अल्लाह आपके इस प्यार को सलामत रखे। जो लोग अब तक बैठे हैं उन्हें भी हुजूर जानते हैं, जो चले गए उठकर उन्हें भी हुजूर जानते हैं।
यकीनन ये महफ़िल बड़ी बाबरकत है। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना अफसार साहब क़िबला आपको और आपके तमाम उन कारकुनान को जिन्होंने मेहनतें करके इस महफ़िल को इस मकाम तक पहुँचाया है। अल्लाह सलामत रखे, दिल थोड़ा ना करें। रात भले ज़्यादा हो गई है लेकिन सच ये है, सिर्फ़ एक मिजाज बनाएं और आंखें बंद करके हुजूर से बस इतना कह लें, आने दो या डुबो दो तो तुम्हारी जाने, सुभान अल्लाह, सुभान कश्ती अल्लाह। तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिया। हाय हाय, वाह वाह, जिंदाबाद। ये भाई अशरफ बिलाली साहब का इसरार था। हालांकि मैं अपनी ज़िंदगी के उसूल में कभी ये नहीं करता हूँ जो आज किया है। मैं कभी भी दो जगह तकरीर नहीं करता हूँ, लेकिन इनसे रिश्ता ही कुछ ऐसा और इनका इनसे बड़ा ख़ास रिश्ता। क्या बात है, सुभान तो ये रिश्तों का बंधन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आना पड़ा और आज 50 किलोमीटर दूर थे कि गाड़ी का टायर काम ही छोड़ गया। उसको दिखाया, वो कहने लगा ये चलेगा ही नहीं। तो भाई हमारा गाड़ी चलाता, उसने, मैंने उससे कहा बैठ गाड़ी में, वो बैठ के मैंने कहा गौसे पाक अब तुम्हारा ही काम है। सुभान अल्लाह। यहाँ तक आ गए, कुछ पता ही नहीं चला, रह गई मरम्मत की बात। अब ये मजमा जाने या फिर गौसे पाक जाने, यहाँ तक आना मेरा काम है, अब यहाँ से आगे लेके जाना ये गौसे पाक का काम है। आप बैठे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो लोग खड़े हैं अल्लाह तौफीक दे तो आप भी बैठ जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। अगर बीच में जाने का मूड है तो फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि मेरे ना तो बैठाने से कोई बैठेगा ना उठाए से उठेगा। अकीदा मेरा भी यही है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। किसी की औकात नहीं जो अपनी मर्जी चला सके। यहाँ तो मर्जी भी उनकी चलती है, फैसले भी उन्हीं के चलते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ सिलसिले सुनाने का माहौल पैदा करें, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करमी व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज और हम और आप जो इस जगह पर बैठे हैं, पहली बात तो ये कि बिला वजह नहीं बैठे, हुजूर की विलादत की खुशी में बैठे और उन्हीं की बातें करने बैठे। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, लोगों ने बताई होंगी, कहा होगा लोगों ने यार क्या फ़ायदा हुजूर की विलादत का जश्न मनाने से। मैं इतना जानता हूँ कि मैं अगर बरेली के इमाम अहमद रज़ा की बात करूँ तो शायद जो पिलपिले लोग हैं ना, वो ये कह सकते हैं, जो बीच में कच्चे होते हैं ना, न पक्के सुन्नी न पक्के वाबी, बीच वाले लोग जो होते हैं वो कह सकते हैं जी बरेली के अहमद रज़ा ने तो इश्क में कहा था। मैं उनकी बात ना करूं जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, बरेलवी भी मुहद्दिस मानते हैं। आहा, सुभान नाम उनका शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं कि जिस ज़मीन पे हुजूर की विलादत की बातें की जाती हैं, यानी जहाँ पर हुजूर की आमद का जश्न मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। हमें कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ बीमे वाली कंपनियों से जुड़े रहते हैं, कहते हैं इंश्योरेंस करा लो, क्या मिलेगा, का बीमा करा लो, 1 साल तक जो है आप हमारी अमान में रहोगे, लाइफ टाइम बीमा करा लो, क्या मिलेगा, मर गए ना, मर गए तो आपको 8-10 लाख रुपया मिल जाएगा। ये भी कोई बीमा के मरेंगे या टूटेंगे नुकसान होगा, बीमा ये नहीं, बीमा इसे कहते हैं एक दिन बैठ के हुजूर का मिलाद मना ले, 1 साल तक टूटेगा ही नहीं। आहा, सुभान अल्लाह। टूटेगा ही नहीं, ना टांग टूटे ना आँख टूटे, ये बीमा करा हुजूर का मिलाद मना। फरमाते हैं 1 साल तक जो हुजूर का मिलाद जिस जगह पे होता है, 1 साल तक रब के करम की बारिशें होती हैं और उस बस्ती वाले 1 साल तक मुसीबतों से महफूज रहते। हम आज बीमा करने बैठे और 12वीं शरीफ का जुलूस अभी निकला है, लोगों ने लंगर भी किए होंगे, भाई किया होगा कि नहीं लंगर? लंगर का मतलब ये नहीं है कि 8-10 भगोने बने तभी लंगर हो। अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं, 2 पार ले लो 5-5 वाले, वही तकसीम कर दो। हुजूर तादाद नहीं देखा करते, हुजूर तो दिल देखा करते। शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैं हर साल हुजूर की विलादत के दिन ना लंगर करता था और इतना लंबा लंगर होता था, लोग आते जाते थे, खा के जाते थे, कितना पकता था ना ये पता, कितने खा के जाते थे ना ये पता चलता था। क्या बात है। कहने लगे जिंदगी के दिन बराबर तो नहीं होते। एक दिन ऐसा भी आ गया, मेरे घर में कुछ था ही नहीं, मुझे बड़ा सदमा हुआ, हुजूर की वालमी का दिन आ गया, घर में कुछ है नहीं, कहने थोड़े चने रखे थे, मैंने हुजूर के नाम पे वही बांट दिए। लेकिन एक दर्द रहा, यार आज सिर्फ चने बांटे, क्या कि अच्छा होता उनके नाम पे कुछ बड़ा बांटा जाता। कहते इधर ख्वाब में, इधर मैं सोया ना, उधर हुजूर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मैंने क्या देखा, हुजूर के आगे दस्तरखान लगाए और उसमें हर वो शय है जो लोगों ने 12वीं पे तकसीम की थी। वहां पे कीमती मेवे भी थे, अमीरों के दस्तरखान के आला मैयार के खाने थे। कहते मैं अपने नसीबे पे कुर्बान जाऊं, मैंने हुजूर को देखा ना, हुजूर मेरे चने खा रहे थे। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हुजूर मेरे चने खा रहे हैं, फरमा रहे हैं वलीउल्लाह दिल थोड़ा ना कर, हमने तेरे चने ही कबूल कर लिए। भाई अगर बाहर भी आए ना तो फिर ये नहीं भगोना होगा तभी लंगर होगा, अगर एक बिस्किट भी बांटोगे हुजूर उसे भी कबूल कर सकते हैं। अल्लाह सलामत रखे। इतना बड़ा मजमा है, सब हुजूर वाले, हुजूर वाले बैठे ना सारे। मैं मेरा तो मिजाज अपना अलग है, मैं तो कहता हूँ जो भी हो वो आके बैठे, बिस्मिल्लाह जरा बैठ। तो फिर देख बरेली वाले हुजूर का मिलाद कैसे करते हैं। हाँ, मगर शर्त है ये इनाद का चश्मा हटाना पड़ेगा, हसद की ऐनक हटा, इंसाफ का चश्मा लगा, फिर बैठ। दावे के साथ कहता हूं सलाम होने से पहले पहले कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने। हैरत की बात है, जो जिनके झूठे खुदा हैं उन्हें शर्म नहीं आती, हमारा सच्चा खुदा है तो हम क्यों शर्म करें, है कि नहीं। हमारा रसूल सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हुजूर आए कायनात में बाहर आगे। चलें आगे। विलादत ये इख्तलाफात अल्लाह माफ करे। मैं उस कौम के सामने बैठा हूं, बुरा मत मानना, ये हमारी कौम की सच्चाई है। कभी कभी मस्जिदों से ऐलान लगते हैं कि आज कोई चप्पल चुरा के ले गया, ये मस्जिदों से ऐलान हो रहे। हाँ, अगर हम कुतुबियत पे आए तो हमसे बड़ा पारसा कोई नहीं। पूरी जिंदगी बाप सूद लेता रहा, जनाजा उठते ही बेटा कह रहा मेरे अब्बा बड़े नेक थे। क्या बात का 3 बार तो गौसे पाक को ख्वाब में देखा था मेरे अब्बा ने। इंतकाल के बाद हम ये चाहते हैं हमारा बाप सबकी नजर में जन्नती हो। इंतकाल के बाद चाहा ना यार काश क्या ये अच्छा होता तुमने जिंदगी में चाहा होता कि हमारा बाप सबकी नजर में जन्नती हो जाए। पूरी जिंदगी सूद ब्याज खाते रहे और मरते कहते हैं मेरा अब्बा बड़ा जन्नती था। 3 बार गौसे पाक को देखा, 2 बार हुजूर को देखा, 1 बार इमाम हुसैन को देखा। ये ख्वाब बयान किया करे, अब बताओ क्या हाल है मौलाना मेरे अब्बा का। क्यों, ये मौलवी देख के आया तेरा अब्बा कहां बैठा है। वो अपनी अपनी फिक्र बनकर बंदे, अपनी अपनी फिक्र, कोई किसी के साथ कब्र में जाने वाला नहीं है। खुदा की कसम जब तख्ते लग जाएंगे मिट्टी पड़ जाएगी, अगर कब्र में कोई काम आएगा तो हसनैन का नाना काम आएगा, ज़हरा का बाबा काम आएगा, फिर कोई काम आने वाला नहीं। हालात बेहतर क्यों नहीं करते हम चाहते हैं हमें सब जन्नती कहें। हमारी कड़वी सच्चाई, कड़वी ये लगाए ना आपके यहाँ, मुझे नहीं पता इसमें गिलास है कि नहीं, लेकिन अक्सर जब शहरों में गुजरना होता, कभी पानी पीने की नौबत आती है ना, तो ये जो प्याऊ लगे होते हैं ना इस तरह पानी का सिस्टम, वहां गिलास जंजीर से बंधा होता है हमारा। क्यों, कोई लेके ना चला जाए। ये कड़वी सच्चाई है जिसे हम सोचते नहीं है। हमने गिलास में जंजीर क्यों लगाई, कोई लेके ना चला जाए। मस्जिदों में जाकर के कुछ जगहों पे चौराहों की आप देखिए, जो टॉयलेट के लोटे होते हैं उनमें जंजीरें पड़ी हैं। क्यों, वो खुद चलते हैं, पैर हैं लोटे के। देखें आपने, अगर आपसे पूछूं तो बोलें आप अगर समझ रहे हैं तो। लोटों के पैर होते हैं, गिलास के पैर होते हैं, जंजीर में इसलिए बांधा गया ताकि कोई लेके ना चला जाए, इसलिए तो बांधे गए। ये हमारी कौम की सच्चाई है। हमारी मस्जिदों के लोटे जंजीरों में बंधे हैं, हमारी मस्जिदों के गिलास जंजीरों में बंधे हैं। अल्लाह अकबर, मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिनकी जूतियां मस्जिदों से चोरी हो जाया करती हैं, जिनकी जूतियों की चोरी के ऐलान मस्जिदों से किए जाते हैं। फला की चप्पल चोरी हो गई, मैं इतना जानता हूं यार, अंधा नहीं अखियारा भी आंखों पे पट्टी बांध दो, सैकड़ों नहीं 1000 जोड़े जूते सामने रख दो, अगर अपना पैर अपने जूते में जाएगा, पैर खुद बता देता है ये मेरा है, खुद बता देता है ये मेरा है। दूसरे के जूते में डाल दो, उसी नंबर का दूसरा चप्पल वैसा गिला के रख दो, पैर बता देता है ये मेरा नहीं है। फिर ये चोरी कैसे हो गए, बदल कैसे गए, ध्यान नहीं रहा था। ध्यान नहीं, ध्यान इसी पे था, नहीं लेकर के आनी है मस्जिद से जाकर के। अल्लाह के बंदो, ये मुस्तफा के गुलामों की हकीकत नहीं है, ये हुजूर के आशिकों की सच्चाई नहीं है। हुजूर के आशिकों की हकीकत तो ये है, उठाओ तारीख कुछ दिन पहले की कहानी है। यही दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसी दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक फकीर नबी का कलमा पढ़ने वाला भीख मांग रहा था। कोई अंग्रेज का बच्चा भीख देने के लिए आया, जैसी फकीर ने हाथ फैलाया, उसने जेब से पर्स निकाला, पैसे निकाल के दिए। जब आगे चलने लगा, जेब में पर्स डाला, हाथ से छूटा, जमीन पे गिर गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मुस्तफा के आशिक कैसे होते हैं, हुजूर के गुलाम कैसे हुआ करते हैं। जैसी पर्स गिरा के नीचे, अल्लाह अकबर, वो तो आगे चला गया। उसी फकीर की निगाह पड़ी, वो समझ गया ये पर्स उसी अंग्रेज का होगा जो अभी यहां से गुजर के गया है। पर्स उठा करके उसने अपने बिस्तर के नीचे रख लिया, इंतजार करने लगा जो अंदर गया कि मस्जिद के अंदर वो बाहर आएगा। जब बाहर आएगा उसे पर्स दे दिया जाएगा। इंतजार करता रहा, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे। ये तो अंग्रेज का बच्चा यहां से जब घर वापस गया, बीवी ने कहा मेरे सरताज बताओ तो सही, मुसलमानों की मस्जिद देख के आए हो,
बताओ दिल्ली की जामा मस्जिद कैसी है? उसने कहा बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है। कहा मैं भी जाना चाहती हूँ। उसने कहा तू जाना चाहती है ठीक है, लेकिन एक नुकसान हो गया। कहा कौन सा नुकसान? कहा मेरा पर्स कहीं पे गायब हो गया है, कहीं गिर गया मेरी जेब से पर्स निकल करके। पूरे महीने की तनख्वाह उसके अंदर रखी हुई थी। जब इसने इतनी बात कही है, बीवी कहती कोई बात नहीं, कमाई फिर भी हो जाएगी। मेरे सरताज एक बार मुझे भी मस्जिद लेके चलो, मैं भी मुसलमानों की मस्जिद देखना चाहती हूँ। अगला संडे आया है, फिर वो बीवी के साथ उसी पैरियों से चलने लगता है और वही फकीर वही बिस्तर है, वही आने वाला वही मांगने वाला है। जैसे इस गरीब ने हाथ फैलाया है, उसने फिर इसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, फिर जेब में हाथ डाला। गरीब ने भीख नहीं ली है, हाथ भी नीचे कर लिया। कहा ठहरो कुछ काम है आपसे। कहा कौन सा काम? कहा 8 दिन पहले आप यहाँ आए थे। कहा आया था। कहा मैंने तुमसे भीख मांगी थी। कहा हाँ मांगी थी। कहा तुमने भीख भी दी थी? कहा हाँ दी थी। कहा तुम्हारा पर्स था? कहा हाँ था। बताओ कहाँ है वो पर्स? उसने कहा यही कहीं गिर गया था। उस मुसलमान ने अपने बिस्तर के नीचे से वो पर्स निकाला। निकालने के बाद अंग्रेज के बच्चे को दिखाया और दिखा के कहा था बताओ तो साहिब कहीं ये पर्स तुम्हारा तो नहीं है? उसने देख के कहा था हाँ ये पर्स मेरा है। उसने फौरन पर्स को लिया, लेकर के खोला। पूरे महीने की तनख्वाह उसके अंदर मौजूद थी। देख करके हैरत में था। उसने कहा नादान तुझे पता नहीं है मेरे पर्स के अंदर कितने पाउंड्स मौजूद है? अगर तू चाहता इस पैसे को लेकर के चला जाता, इस पैसे से अपनी इमारत बना लेता। इसमें इतना पैसा था कि तुझे भीख मांगने की जरूरत न पड़ती। आखिर तू बता तो सही, तूने मेरे पर्स में पैसा क्यों नहीं देखा? उसने कहा देखा मैंने तेरे पर्स को, इसमें पैसा भी देखा। कहा फिर चुराया क्यों नहीं? उसने कहा चुराना तो चाहता था, लेकिन एक ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल? कहा तू हजरत ईसा का मानने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ। अगर मैं इस पर्स से पैसे चुरा लेता, यह भी हो सकता था कि कयामत के दिन अगर तेरा नबी मेरे नबी के खिलाफ रब की बारगाह में मुकदमा डाल देता कि ऐ खुदा इस पैगंबर के उम्मती ने मेरे उम्मती का पैसा चुराया था, फिर तो मेरे नबी की रब की बारगाह में शर्म से गर्दन झुक जाती। कांग्रेस सुन ले, अगर तू ईसा से इतना प्यार करता है तो हम मोहम्मद से इतना प्यार करते हैं कि जान तो दे सकते हैं, लेकिन शर्म से नबी की गर्दन झुक जाए ये उम्मती को गवारा हो नहीं सकता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है हुजूर के गुलाम। खुदा की कसम फाका तो मर सकते हैं, लेकिन चोरी, सारे बोले चोरी। चोरी सिर्फ रात को होती है क्या? दिन में भी होती है, सोते हुए होती है, जागते में भी होती है। छुपा के की जाती है? नहीं, अब तो दिखा के भी की जाती है। आप कहेंगे मौलवी नहीं बात कर रहा है, चोरी और दिखा के। मैंने हाँ, जाओ तोलो बाट दुकानों पे जाके, लेने वाला बाट 1 किलो 100 ग्राम का और देने वाला बाट 900 ग्राम का। ये है जागते में चोरी। हाँ, ये हालात है हमारे। मार्केट में आप जाइए, कुंदरकी आपके पास पड़ता है ना, कुंदरकी जाके देखना, इतनी लाइट लगाए पड़े हैं कि आदमी को दिन में अंधा करके बेच रहे माल। और लिख दिया 1 रेट की दुकान है। पहली बात तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब भी कोई चीज खरीदो सौदा करके खरीदो। ये एकदम चीज ही क्या है? सौदा। सारे समझ ले मेरी बात, सौदा। अल्लाह सलामत रखे आपको, सौदा करके खरीदे। दूसरी बात फरमाया मेरे हुजूर ने, बेचने वाला कोई चीज बेचे तो अगर उस चीज में ऐब हो तो पहले बता दे, लेकिन घटिया माल अंदर, बढ़िया माल ऊपर, ये भी चोरी है। फिर लिखा कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों भाई? खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इतने तरीके से लूट मार के कमाया, बिल्डिंग बनाई, उस पे लिख दिया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? खूब मार धाड़ करके बाद में लिख दिया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी है। ये रब के फजल से नहीं, ये लोगों का खून चूस के बनी है। मिजाज हमारे भाई, चीज लोगों को धोखा दे के मत देना। लोगों से कहते हैं भाई झूठ ना बोल। मेरे हुजूर ने तो फरमाया कि जो तिजारत सच्चाई के साथ करेगा वो कयामत के दिन नबियों की जमात में उठाया जाएगा। और ये कहता झूठ ना बोले तो मौलाना दुकानदारी चलती ही नहीं, मजबूरी है। भाई दाढ़ी रख लेना, मेरी दुकान है तो दाढ़ी का रोक रही है दुकान को कि नहीं मौलाना, उसमें झूठ सच बोलना पड़ता। क्यों भाई?
कि झूठ ना बोले ना तो फिर मुनाफा ही नहीं होता। ये हमारे अकीदे कमजोर हो गए। हमने ये समझा झूठ रोजी देता है, यही वजह है कमा के भी परेशान है। जिस दिन ये अकीदा हो गया ना रोजी अल्लाह देता है, फाके मर जाएंगे झूठ नहीं बोलेंगे, तो फरमाया गया अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करो अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, अल्लाह वहां से देगा जहां से सोच नहीं सकते। लेकिन हम झूठ बोल बोल के दुकान चला रहे हैं। भैंस वालों को देखे क्या मैं मौलाना क्या बता, मैं ये मुझे 61,000 की घर तक पड़ी है, 61 की बढ़ गई लेकिन तुम्हारे लिए 60 में ही है। हम कौन लगते हैं बेतरे? कोई अपना नुकसान करेगा चीज में? अभी तू अपनी चीज का मालिक है, जितने की चाहे बेच, मालिक है ना तू। 50 की ला के 3,000 की बेच, लेकिन झूठ ना बोल। बता मत कितने की लाया है, ये क्या ये चीज मेरी है इतने की दूंगा। ऐसे क्यों नहीं करता दुकानदारी? हमने झूठ पे भरोसा किया, हमने सच्चाई पे भरोसा नहीं किया। और बंदे खुदा की जात पे भरोसा कर, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, इतना रिस्क उतना ही मिलेगा जितना रब चाहेगा। तुम कितना ऊंचा नीचा कूद लो, उल्टी सीधी छलांगे लगा लो, अगर रब ने मुकद्दर नहीं किया है तो मिलने वाला नहीं है, और अगर उसने मुकद्दर कर दिया है तो फिर जहां होगे वहीं पहुंच जाएगा। हकीकत तो यह है हम जिस तरह चाहे रिस्क को हासिल कर लें, अगर चाहे हराम तरीके से तो हम झूठ बोल के रोजी को हराम कर लें, अगर सच्चे तरीके से चाहे तो हम रोजी को हलाल करके खाएं। सच तो यह है कि अकीदे कमजोर होते जा रहे हैं, हमारा रब से एतमाद उठता जा रहा है, रब पे भरोसा ही नहीं है। अगर कोई कहे मैं रब को मानता हूं तो मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बता तूने दुकानदारी में झूठ क्यों बोला? तूने 70 लाइटें क्यों लगवाई है? तूने दुकान में चमक दमक क्यों कराई है? तूने बाट कम बढ़ती क्यों कराए है? तूने मीटर छोटा क्यों कराया है? तूने लीटर कम क्यों कराया है? कम क्यों तोलता है? कम क्यों नापता है? यह एतकाद नहीं है, यह एतमाद नहीं है। अकीदा तो यह था, हुजूर के आशिक को दुश्मनों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद आशिक ने कहा था मैं नापाक हो गया हूं, मुझे पानी की जरूरत है, इतना पानी दे दो जिससे मैं गुस्ल कर सकूं। तो उन दुश्मनों ने कहा था जिस खुदा को मानते हो उसी से पानी मांगो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं को आवाज दो। इस मुस्तफा के आशिक को कैद किया गया, कैद के अंदर बंद था। जब लोगों ने ताने दिए जिस खुदा को मानते हो उसी से मांगो, अल्लाह अकबर आशिक था, हुजूर का रब का बंदा था। आंख में आंसू आ गए, बेबसी में हाथ उठ गए, ए मेरे मालिक आज तक मेरी साथ कमा मिला था, मैंने कैद को बर्दाश्त किया, मैंने भूख को बर्दाश्त किया, एक घूंट इनसे पानी का ना मांगा, लेकिन अब नमाज की बात आ गई है, बात जब पानी की आई है इन्होंने तेरी जात को चैलेंज किया है, ए मेरे मालिक कम से कम मेरे उठे हाथों की लाज रख ले। रोता हुआ उसने रब की बारगाह में अपने आंसुओं को दिखाया और उसके बाद मिट्टी से तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद उसने 2 रकात नमाज हाजत उसी कैद के अंदर पढ़ी है और हाथ उठा के कहता है मेरे मालिक इन्होंने पानी का चैलेंज किया है, मालिक तू तो कादिर है, तू मालिक है, जैसा चाहे पानी वैसे पहुंचा सकता है, मेरे मालिक इतना पानी दे दे कि ये तेरा बंदा गुस्ल कर सके। अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, खुदा की कसम बादल का टुकड़ा उठा और उसी कैद के अंदर गया, मकान के अंदर जाके बरसा और इतना बरसा कि उस आशिक ने गुस्ल मुकम्मल कर लिया। जब गुस्ल मुकम्मल हुआ सबने कहा यार बता तो सही ये पानी कहां से आया था? तो उसने कहा था मैं जिस खुदा को मांगता हूं उसी ने पानी भेजा था। सबकी चीखें निकल गई, कहा यार देर न कर, हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, हमें भी उस खुदा का बना दे जो तुझे कैद में नहीं छोड़ सकता है, वो हमें दोज़ख में जाने को कैसे दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एतकाद मजबूत करो और जब भी मांगो रब से मांगो। लेकिन कुछ लोगों ने तो कुछ दौलत वालों के दरवाजे देख लिए और उन्हें भी अच्छा लगता, 4-5 कुर्सी डाले रहे उनके पास है? और वो झूठे कसीदे पढ़ते बैठे बैठे, जनाब तो यूं है, जनाब तो यूं है, ये तो पैदा ही नहीं हुए, ये तो हल में निकले थे, ये तो पेड़ से उतरे थे। 8 दिन बाद जनाब ने 500 रुपए दे दिए, चल बच्चों के लिए बाजार कर ला, तो भागा चला जा रहे, बहुत अच्छे साहब 500 रुपए हफ्ते में दे दिए। कितने दिन गुजारे तूने इनकी चौखट पे? 7 दिन। कितने? 7 दिन में 500 दे दिए ना। और खुदा के बंदे सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार, सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार और इससे मांग। खुदा की कसम इसकी चौखट पे बैठा तो 7 दिन में 500 मिले और इस 500 की पूरी जिंदगी तुझे ताने मिलेंगे। कभी इस चौखट पे आके मांग और हाथ उठा, जब ये देगा तो इतना देगा 7वें दिन का बाजार नहीं तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। हाँ, और हर अमीर दे के एहसान जताता है, 1 बार देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार मुंह फेर लेगा, चौथी बार कहेगा तेरा तो पेशा ही हो गया। मगर तुम्हारा रब कितना करीम है, जितना मांगो इतना ही राजी होता है, जितना मांगो इतना ही राजी होता है। हाँ, वो तो उस बंदे से अपनी रहमतें फेर लेता है जो नमाज तो पढ़ता है, नमाज के बाद दुआ नहीं करता है। वो तो राजी उससे रहता है जो मांगता रहे उससे। हमें अपने रब से मांगने में हयाती है,
3 मिनट के लिए हाथ नहीं उठे, सेठ जी 2 मिनट के लिए मस्जिद में आए, गर्मी बहुत है, पसीना साफ किया, चल दिए, 2 मिनट का पसीना बर्दाश्त नहीं। वो बता, अगर उसने 2 सेकंड के लिए हवा बंद कर दी तो, अगर वो चाहे ना, रब की जात की कसम खा के कहता हूं, अगर अल्लाह चाहे ना तो 1 सेकंड में पूरी दुनिया को सजदे में गिरा देगा। हाँ, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। क्या औकात है हमारी? दुनिया का सबसे बड़ा बिलियन, मिलियन, अरबों खरबों बिलियनों का मालिक, जिसके सेकंड की अरबों खरबों की कमाई है, उसकी आंखों के पलक खराब हो गई है। पलक, कोई अहमियत है इसकी? हम लोगों की कुछ नहीं, खराब हो गए। जानते हो, आज वो ये कहता, कोई मुझसे सारी मेरी दौलत ले ले, मेरे पलक जैसे थे वैसे कर दे। खुदा की कसम, आज कोई पलक लगाने वाला नहीं। हाँ, जो रब दे सकता है वो कोई तो मस्जिद खंसाबी दिखाने की जगह नहीं, मस्जिद रूठे रब को मनाने की जगह है। हाँ, यहां नाराज रब को मनाने आया जाता है, अपनी खंसाबी दिखाने नहीं आया जाता, कभी नहीं। अल्लाह माफ करे, ये जमात बैठी है, ये सलाह करने वाले लोग हैं। अगर कोई मौलाना इमाम साहब कह देना भाई, तो होता ना, ये तो बारातें चढ़ती हैं कई जगह, मस्जिद के आगे बज रहा डीजे, यही हया नहीं? हमारा घर मस्जिद के पड़ोस में, फरमाया गया अपना घर मस्जिदों के करीब बनाया करो। क्यों? फरमाया जब रब के करम की बारिश उसके घर पे होती है ना, तो 1-2 छींटा दाएं बाएं भी गिरता रहता है। नसीब वाले जिनके घर मस्जिद के पड़ोस में है। लेकिन तकलीफ होती है, मस्जिद में नमाज हो रही है, बच्चा गाने बजा रहा है, माँ बाप रोक नहीं सकते। इमाम साहब कहते हैं भाई तुम्हारा बच्चा बड़े गाने बजा रहा है, चलो चलो, या तो कहते हैं बच्चा साहब, या फिर कहता है चलो तुम ही जन्नत में चले जाइयो, या मेरा बेटा है साहब, मैं क्यों, तुम्हें क्या मतलब? ये तरह तरह के ताने ना, कभी ऐसी बातें ना किया कर। अगर नसीहत दीवार पे भी लिखी हो ना, तो उस पर अमल करने की कोशिश किया कर। हाँ, बड़ी काम आने वाली बातें होती हैं। सरकार गौसे पाक, आज उनकी महफिल बात बता दूं, थके तो नहीं है अभी आप? अगर पीछे वाले थक गए हो तो हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। हाथ जितनी जोर से उठाएं उतनी जोर से आवाज निकाल के कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मस्जिद के आंगन में बैठे और बस सुने सरकार गौसे पाक, और कभी अपनी रब की जात से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारा रब बड़ा करीम है। कितना करीम है जानते हो? हमारा रब इतना करीम है कि मेरे हुजूर सैयदुल कौनैन, आपके सामने खातून आई, हुजूर मेरा बच्चा गायब है, कब से? सुबह से नहीं मिला। सुनना बहुत गौर से, शिकायत की बच्चे की, थोड़ी देर के बाद मां को बच्चा मिल गया। समझ गए इतनी बात? मां को बच्चा, जब बच्चा मां को मिला ना, तो फिर मां थी, लिपट गई, कभी माथा चूम रही, कभी लबो रुखसार को चूम रही, कभी सीना, कभी गला, दीवाना वार मां लिपट गई बेटे को। मेरे हुजूर ने मां और बच्चे के प्यार का अंदाज देखा, सहाबा से फरमाने लगे, सहाबा क्या कोई इस मां से ज्यादा भी इस बच्चे को प्यार कर सकता है? सहाबा कहने लगे, हुजूर मां के प्यार को तो किसी का प्यार लग ही नहीं सकता, मां के प्यार को किसी का प्यार नहीं लग सकता। हुजूर फरमाते हैं जितना ये मां अपने बच्चे से प्यार करती है ना, मेरा रब ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, बेशक रब अपने बंदे से ऐसी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। फिर बंदा रब से दूर क्यों है? कभी अकेले में लेट के सोचा करो। मैं ये नहीं कहता कि यहीं आके दुआ करना, यहीं आके आंसू बहाना, अल्लाह तौफीक देना, रात को आंख खुल जाया करे तो फौरन उठ के वुजू कर लिया करो, वुजू करके मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने रब को दिखा, तहज्जुद के नाम पे 2 रकात पढ़ के दिखा और 2 आंसू गिरा के दिखा। खुदा की कसम वो इतना करीम है, अगर ना माने तो ओहद पहाड़ बराबर सोना दो तब भी नहीं मानता, और अगर मानने पे आ जाए ना, मानने पे आ जाए तो 1 आंसू गिरा दे वो तुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन मेरी कौम का जवान 3 बजे तक पबजी खेलेगा, समझ रहे? 3 बजे सोता है, 11 बजे उठता है। जिस कौम का जवान 3 बजे सोए उस कौम को कोई तरक्की नहीं दे सकता।
ये मैं लिख के भी दे सकता हूं, कह के जा रहा हूं, रिकॉर्डिंग है। जिस कौम की नींदें रात के 3 बजे शुरू होती हो और 10 बजे खत्म होती हो, उस कौम को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, 10 बजे जाके दुकान खोल रहे हैं, मिजाजी हो गया मुसलमानों का भी 10 बजे खोलने, और 10 बजे दुकान खोल रहा है और समझ रहा है ये जो मेरे भैया की दुकान है सामने वाली, इसकी वजह से मेरे ग्राहक टूट रहे हैं। या तो ये बात आती है इस मेरे भाई की वजह से, या जहन में बात आती है मेरी दुकान पे किसी ने जादू कर दिया। हाँ भाई, यही फोन आते हैं मौलाना साहब, अक्सर यही फोन आते हैं, कहते दुआ कर दो किसी ने बंदिश कर दी, ग्राहक आता लौट जाता। अब मुझे बता तो सही, तूने दुकान कितने बजे खोली? 10 बजे दुकान खोल रहा है, किस लिए क्या रूल रहे? सारे लोग 10 बजे दुकान खोलते हैं। सुन, मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तुम्हारे लिए बरकत तो सुबह के वक्त में रखी गई थी, तुमने 10 बजे दुकान क्यों खोली? ये ईसाइयों का तरीका है, उनका मानना यह है हजरत ईसा दिन के 10 बजे पैदा हुए थे, इसलिए वो अपनी दुकानें 10 बजे खोलते हैं। अब मुसलमान भी 10 बजे दुकानें खोलने लगा है। हुजूर ने तो कहा था, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अब तुमसे तुम्हारे अकीदे का जायजा लेना चाहता हूं, मुझे बताओ तो सही, हुजूर ने इशारा किया तो सूरज पलटा के नहीं पलटा? हुजूर ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हुए कि नहीं हुए? हुजूर ने कहा तो पत्थर बोले कि नहीं बोले? हुजूर ने कहा तो दरख्त चले कि नहीं चले? मुझे बताओ तो सही, हुजूर ने जो कहा वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? सब कहोगे जो हुजूर ने कहा है वही पूरा हुआ है, और जो हुजूर कह गए हैं वही सच है, तो ये भी मानना पड़ेगा। अगर बरकत चाहते हो बिजनेस में तो 10 बजे नहीं, फजर के बाद दुकानें खोलो। जब दुनिया दुकानें खोल लगी होगी, अल्लाह तुम्हारे रिस्क को तुम्हारे दस्तरखानों पे उनसे पहले उतार चुका होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अहमद कहना दुकान पे जादू है, अहमद बताना कि दुकान पे बंदिश है, का मेरे भाई ने सामने खोली इसलिए दुकान पे मेरे ग्राहक नहीं आ रहा है। कितना कमजोर अकीदा है हमारा। कहने को बरेलवी है, रज़वी है, दोनों हाथ नहीं कूद के नारा लगा रहा है। ये अकीदे हमारे। सोचे जरा, मुझे मत समझना कोई वहां भी आया है, मुझसे पक्का तुम में कोई बरेलवी नहीं है। हाँ, मैं तुम सबसे पक्का बरेलवी हूं, लेकिन कड़वी सच्चाई है। इतने कमजोर अकीदे, भाई की वजह से दुकान नहीं चल रही, उसने सामने दुकान खोल दी नहीं चल रही। रिस्क कौन देता है? आप बोले, सारे बोले, राज़िक कौन है? रिस्क पहुंचाने की ड्यूटी किसकी? फरिश्तों की है कि नहीं? पूछो नहीं उलमा से, रिस्क कौन पहुंचाता है? फरिश्ते। अब मुझे बताओ, अगर 7 तालों में बंद हो जाओ तो मौत का फरिश्ता रुक जाएगा? रुकेगा? अगर 7 तालों में मौत का फरिश्ता नहीं रुक सकता तो फिर तेरे भाई की दुकान ने तेरे रिस्क के फरिश्ते को कैसे रोक रखा है? जैसे मौत का फरिश्ता तुझ तक पहुंचने से नहीं रुकेगा, वैसे ही रिस्क का फरिश्ता भी तुझ तक पहुंचने से नहीं रुकेगा। लेकिन तरीके बदलने होंगे। दुकान 10 बजे नहीं, अगर हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए, ईसाई 10 बजे दुकान खोलता है, तो फिर मेरे हुजूर तो सुबह सादिक में पैदा हुए थे। अब सुन्नी पहले सजदे करेगा फजर के और चाय बाद में पिएगा, जिक्र रब का करके दुकान पहले खोली जाए। समझ रहे मेरी बात? अगर इसकी ये बात मान ली ना, फिर तुम्हें किसी के तावीज की जरूरत नहीं है। और अगर ये नहीं मानी ना, तो पूरा कुरान गले में लटका के घूमना। हाँ, तुम्हारे रिस्क में बरकत सुबह में रखी गई है, हुजूर ने कहा है, तो तुम्हें अपने काम सुबह से करने चाहिए। तो अब जो कौम 3 बजे सो रही हो, 10 बजे उठ रही हो, वो सुबह में दुकान खोलेगी। सच नहीं कह रहा हूं मैं, सच्ची बात है ना। हाँ, अगर यही बात मौलाना कहते हैं छुट्टी करो इमाम की, इमाम साहब 5 मिनट लेट हो गए फजर की नमाज पढ़ाने में, हो गई कोई जरूरत भाई, किसी को भी लग सकती है, तो पूरी मस्जिद सर पर उठा लेते हैं, देखो 5 मिनट लेट करिए फजर की नमाज, उठते नहीं, नींदें पूरी नहीं होती, रातों को क्या करते? अच्छा जी चल ठीक, गलती है, वो सो गया। नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे भी, बेटे पे भी है ना, तो बेटे को तो उड़ा के आ रहे हो चादर, फजर में ठंड ना लगे, इमाम की उतार रहे ऊपर से आके रजाई। तो बेटे तू तब सही था, पहले बेटे का कान पकड़ता, मस्जिद में वुजू की नाली पे वुजू करने बैठा था, उसके बाद इमाम से कहता उठिए
ताखीर हो रही है, तब तेरे मुंह से ये बात सच्ची लगती। बेटे को चादर उड़ा के आए, इमाम की चारपाई सीधी करे, कहता है इमाम 7 बजे तक सोता है। हयाकार, जो कानून इस्लाम का इमाम के लिए है वही कानून तेरे लिए है, इसे बाद में उठा, बेटे को पहले उठा। खुदा की कसम, खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। बेशक हक बात। इंसाफ हम नहीं करते, बहुत अच्छा पैगाम। शिकायतें सब करते हैं। सब मेरे हो, और मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हूं, तुम्हारे बीच का हूं। हाँ, तुम्हारे ही बीच का हूं। जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं। जिस समाज में तुम रहते हो उसी समाज में मैं रहता हूं। हम किसी से हाथ पकड़ के मनवा नहीं सकते, लेकिन सच्ची बात पहुंचा जरूर सकते। अगर कोई समझाए तो बुरा ना माना करो, कोई समझाए तो बुरा ना माना करो। हाँ, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, ये बात पूरी कर लूं और मैं फिर बात खत्म कर लूं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आपके दौर में भी ये नहीं है कि गौसे पाक का दौर था तो सभी सच्चे थे। अभी मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला फरमा रहे थे डीजे के ताल्लुक से, शादी ब्याह की रसूमात के ताल्लुक से। हाँ, तो ऐसे मौके पर अगर इमाम साहब समझाने लगे ना तो कहते हैं जी एक ही दिन तो है शादी का, है? एक ही दिन तो कर लेने दो ना, एक ही दिन है, क्यों कितनी करेगा? ये 2-4 बार होती है। गाने के लिए एक दिन है, हुजूर की सुन्नत के लिए एक दिन नहीं है। बहुत सारी बातें कहने को तो हैं, अगर समझाया जाना तो कहते हैं मौलाना जाओ, हमारे यहाँ का रिवाज ही ऐसा है। खुद क्या ना मानेंगे, ये उजड्डी इतने हैं, और खुद कहते हैं कहां से बुलाया, पूरे गांव को उजड्ड कह के फिर नहीं शामिल हो रहा। भाई इस दौर में कोई उजड्ड नहीं, जो 2 रोटी खाता सही फैसले कर सकता है। हाँ, कभी तुमने कुत्ते को घास खाते देखा है? भैंस ने कभी तुम्हारी हंडिया में गोश्त खाया? नहीं, वो जानती है कि ये मेरी खुराक नहीं। कुत्ता भी जानता है मैं घास नहीं खाता, ये मेरी खुराक नहीं है। जब कुत्ते को अपने उसूल मालूम है, भैंस को अपना उसूल मालूम है, फिर अशरफुल मखलूकात को अपना उसूल मालूम क्यों नहीं? हमें होना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर कोई समझाए बुरा ना माने। तो गौसे पाक के दौर में गवैया था, वो गाने गाता था, आवाज बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी आवाज। तो गौसे पाक फरमाने लगे ये तू गाने न गाया कर, एक दिन मरना भी है, अल्लाह को राजी कर। तो उसने उसे इसलाह नहीं समझा, कहने लगा ओ मेरी कमाई से जलते। किसके बारे में? गौसे पाक, जिनका अपना मामला यह है अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे गौसे पाक मार दें तो उसे मर के भी चैन नहीं मिलता है। उनसे कह रहा है कि वो मेरी कमाई से जलते। इधर चौराहे पे गौसे पाक की बुराई, उस तरफ चौराहे पे गौसे पाक की बुराई, जहां जाता गौसे पाक की बुराई करता। हाँ, और जानता था ये पावरफुल कितने। तकरीर फरमा रहे हैं, तकरीर के बीच में परिंदा बोलने लगा, गालिबन चील थी, बोली ना तो आपने फरमाया तुझे क्या है कि तुझे मौत नहीं आ जाती? मेरी तकरीर के बीच में बोल रही है। इतना कहना था, पट्ट से जमीन पे आ गई। कहने की देर थी, तकरीर हुई, जाने लगे। रास्ते में मरा हुआ देखा, फरमाने लगे इसे क्या हुआ? लोग कहने लगे हुजूर आपकी तकरीर के बीच में बोली और आपने कहा क्या है तुझे मौत नहीं आ जाती? ये फौरन मर गई, मर गई। आपने ठोकर मारी, फरमाया जा, तुझे मारना मकसद नहीं था। ठोकर मारी, फौरन फर से उड़ गई। उनके बारे में कह रहा है ये जलते हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कई दिन हो गए। आप फरमाने लगे सुन मैं तेरी कमाई से नहीं जलता, मुझे डर है अगर तू इस हाल में मर गया रब नाराज रहेगा, रब को राजी कर ले। उसने नहीं माना, ओ यार जिंदगी गुजर गई। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, आखिर ये आवाजों के रंग कब तक, ये सांसों के ढंग कब तक, ये सीनों की ताकतें कब तक ये जवानी का जोर रहेगा, कब तक ये शबाब रहेगा, कब तक उरूज रहेगा। हर उरूज को एक दिन जवाल आना है, हर तरक्की को तनज़्ज़ुली की तरफ जाना है, हर बनी इबारत को जमीन के अंदर घुसना है, हर आने वाले को जमीन में जाना है, सबको हमेशा नहीं रहना है। इसलिए घमंड न किया करो, तकब्बुर न किया करो। आज मिजाज देखो, भाई भाई का मुखालिफ है, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो गया, बाप बेटे का नगी है, बेटा बाप का नगी है। क्यों नहीं है? ये कड़वी सच्चाई भी सुन तो चलो प्यारे, अगर एक भाई के बाद पैसा है तो वो सबसे ज्यादा अपने भाई को जलील करने में लगा है कि इस पैसे की चमक मैं अपने भाई को दिखाऊंगा। आज बिल्डिंगें देखो हमारी, हम गरीब को इतना नीचा करने पे लगे हैं कि सबसे ज्यादा हमने अपने मकान को इसलिए चमकाया ताकि सामने वाला देख करके मेरे मकान को चल जाए। ये सोच के हमने मकानों को चमकाया है, अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए अपनी इमारतों को ऊंचा बनाया है,
है। खुदा के वास्ते किसी को कमजोर ना समझा करो, किसी को हकीर ना समझा करो। अल्लाह ऐसा कादिर है, ऐसा कादिर है, अगर तुझे दौलत दी है, दूसरे को गरीब बनाया है, तो वो चाहे तो मिनटों में तुझे उठा के तख्त से तख्ते पे डाल सकता है। अगर वो चाहे उसे जमीन से उठा करके आसमान पे रख सकता है। फिर तेरा कमाल क्या है, तेरा उरूज क्या है, तेरी तरक्की क्या है? किस बात का गुरूर है तुझे? क्या तुझे मौत नहीं आनी है? अगर तुझे लगता है कि तू दुनिया में ताकतवर है तो कभी हॉस्पिटल चले जाया करो, आईसीयू में जाकर के देखो, बड़े बड़े पैसों वाले पड़े हैं, मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, हाथ पैर सीधे हैं, आज कोई कपड़ा पहनाने वाला नहीं है, खुद से अपने बदन तक नहीं संभाल सकते हैं, सांस लेने तक में मोहताज है मशीनों के जो खैर खबर के लिए जाते हैं। कोई जूस लेके जा रहा है, कोई फल लेकर के जा रहा है, मगर वो आईसीयू से शीशे से देख रहे हैं, न फल खा सकते हैं, न जूस पी सकते हैं, बस आंसू भरे हैं आंखों में, देख रहे हैं, और कोई किसी से मदद नहीं कर सकता है, न किसी की ताकत से वो चल सकते हैं। आज उन्हें रब ने बिस्तर पे गिराया है, जिनके जहन में ये ख्याल आया था कि मेरे पास दौलत है, मैं पावर वाला हूं, आज रब ने उन्हें बिस्तर पे डाल दिया और ऐसा डाला है, दिखा रहा है, देख ये मेरी पावर है, न तू हिल सकता है, न तू चल सकता है, सांसें तो है लेकिन तू उठ नहीं सकता, देख तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। उस दिन लगता है आज बंदा कितना मजबूर है, उस दिन से पहले आज रब को राजी कर लो। इससे पहले कि आईसीयू की सख्तियां तुम्हें औकात याद दिलाए, इससे पहले कि ऑक्सीजन तुम्हें बताए तेरी औकात क्या है, आज रब को राजी कर ले। अगर खुदा राजी हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलते आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब के बिला, नारे तकबीर, सरजमीन जलालपुर खास बिलारी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आज हमें देखें, एटीट्यूड हमारा, घमंड, हम अपने घर पे कोई फंक्शन करते हैं, बच्चों जवानों मेरे भाई सब सुनना, मैं एक एक बात मैं चाहता हूं कि जितनी देर में आपका वक्त लूं, मैं इस वक्त को मजाक में, मौज में, मस्ती में नहीं डालना चाहता। एक एक मिनट में चाहता हूं कि ये अल्लाह ने नसीब से मुझे और तुम्हें दिया है ना, तो एक एक वक्त हमारी जिंदगी का कीमती गुजरे, जाए नहीं जाना चाहिए। सुने, आज हर घर की कहानी नहीं, भाई भाइयों में इख्तिलाफ है, पार्टीबंदियां समाज में हैं, नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे दस्तरखान पे कुत्ता तो बैठ सकता है, सगा भाई नहीं बैठ सकता। ये नफरतें हमारे बीच हो गई हैं। बताओ कि ये कड़वी सच्चाई नहीं? हम प्रधान को मनाने के लिए 3 चक्कर लगाते हैं, प्रधान जी आप जरूर आना, हाँ आ जाऊंगा। प्रधान जी भी बड़े चालाक है, अमीर की पार्टी है तो जूट सूट बूट पहन के जा रहे हैं, गरीब की है तो बेटे से कहा जा, वो 3-4 बार आया था कलवा, जरा चला जाइए 2 मिनट के टाइम। ये इंसाफ है हमारे बीच? 2 मिनट के लिए चला जाना, कलवा आया था। और अगर बात आ जाए जुम्मन खां की तो 18,000 का जूता पहनेगा, 12,000 का चश्मा लगाएगा, पूरा दिन कुर्सी डाले बैठा रहेगा। अबे तू जुम्मन को राजी करने पे लगाए कि अगर ये राजी तो इसके अंडर में 250 वोट है, 250 वोट मिलेंगे। इज्जत ठेकेदार नहीं, इज्जत खुदा देता है। हाँ, गरीब का दिल रख, अल्लाह ऐसी इज्जतें देगा कि मरने के बाद भी लोग तेरी कब्र पे सलाम करने जाएंगे। हाँ, तो हमारे भी मिजाज हैं, हम 6 बार जा रहे, प्रधान जी तुम जरूर रही हो, कि तुम ना आए तो लोग कहेंगे बताओ कोई समाज में इज्जत ना, प्रधान तो था ही ना, प्रधान के लिए इतना फट गया तू, तुम जरूर रही हो। मुझे बता, अगर तेरे दस्तरखान पे सगा भाई नहीं होगा तो ये समाज क्या कहेगा? सोचो कभी, ये हमारी कड़वी सच्चाई है। हमारे बेटे के वलीमे के दिन भाई दरवाजा बंद करके रो रहा है और गांव का पल्ले सिरे का बेईमान भी खा के जा रहा है, और सगा भाई दरवाजा बंद करके अपने बच्चों का सामना नहीं कर पा रहा है। बच्चे पूछ रहे अब्बा गलती क्या थी जो चचा ने रोटी तक पे नहीं बुलाया? क्या जवाब दे बाप उनको? यही कि तेरे भाई ने जमीन की बेईमानी का इल्जाम लगाया, यही कि तेरे भाई ने पैसे की बेईमानी का इल्जाम लगाया, यही कि हमारे भाई ने हम पर, तुम्हारे चचा ने खेत चोरी का इल्जाम लगाया। ओ खसाबो जिम्मेदारो, तुम कुछ भी हो सकते हो, खुदा की कसम सब कुछ बाद में हो, मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम पहले हो। हाँ, अगर तुम्हारे दरवाजे पे प्रधान नेता विधायक मंत्री खा के चले गए, दुनिया ने तारीफ कर ली, सबने कहा बड़ा किस्मत वाला है, प्रधान भी बैठा था दस्तरखान पे, फिर मंत्री भी बैठा था दस्तरखान पे, विधायक भी बैठा था दस्तरखान पे, तो कुछ नहीं होने वाला। 4 दिन बातें हो जाएंगी, ओके बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन खुदा के वास्ते अगर तेरे दस्तरखान पे सगा भाई नहीं आया तो दुनिया के भूखों को खिलाने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अगर तेरे दरवाजे पे कोई ना आए, सगा भाई नाराज हो, तो खुदा के वास्ते सगे भाई के दरवाजे पे चला जा,
आंसू बहा के मना ले, पैर पकड़ के मना ले, गले से गला मिला के मना ले, बाजू में बाजू डाल के मना ले। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, मुझे नहीं पता ये समाज क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं जब तू सगे भाई को राजी करके दस्तरखान पे लाएगा तो कोई जाने कोई क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं कोई दुआ करे न करे गुंबद खजरा से मुस्तफा की दुआएं होने लग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मजदी के लिए है लोहे का सरिया। नारे तकबीर, सरजमीन जलालपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्रधान की दावत बाद में होगी, सगे भाई की दावत बोलो। और कुछ लोगों को मजा ही इसमें आता, रोटी हजम नहीं होती जब तक चुगली नहीं कर लेता, भाई को भाई से नहीं लड़ा देता। और मेरे भाइयों, तुमसे मेरा कोई जाती रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, बिरादरी का हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर की गुलामी का रिश्ता है। तुम में कोई अंसारी हो, तुरक हो, शेख हो, पठान हो, इससे मतलब नहीं। मैं इस नजरिए से बात कर रहा हूं जितने बैठे हैं मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम बैठे हैं। मेरी बात कान खोल के सुनना, जो तुमसे तुम्हारे भाई को दूर करा रहा है वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। और याद रखना, किसी के चढ़ावे में आके अपने का सर मत फोड़ना, गोली मत चलाना। याद रखना, तुम जिनकी लाशें गिरा रहे हो उनके जनाजे भी तुम्ही को उठाने पड़ेंगे, उनके तीजे तुम्हें पड़ने हैं। खुदा के वास्ते ये तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अपने हैं। और कभी इनका खून बहा के तुम ये मत समझना कामयाब हो जाओगे, नहीं हो सकते कामयाब। सिर्फ एक बात सुनो, सिर्फ एक बात, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, सोच भी नहीं सकते। भाई क्या होता है कभी जाना तुमने? बताओ, करबला की दास्तान कब से सुनते आ रहे हैं? जब से होश संभाला है तब से सुनते आ रहे हैं। अगर कोई 100 साल का है तो 95 साल से सुन रहा है, अगर कोई 70 साल का तो 65 साल से सुन रहा है। जब से होश संभाला करबला सुना है? बोलो सुना कि नहीं सुना है? तुमने एक तारीख साज जुमला करबला की तारीख में सुना होगा, जब मेरे हुसैन के भाई गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए। कौन थे हुसैन के? बोले कौन थे? भाई थे ना? कुछ लोगों को शक है, हजरत अब्बास कौन थे? भाई। ये उलमा बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मेरे इमाम ने कितनी लाशें उठाई? बोले 71 लाशें उठाई। कितनी? सुनते रहे, समझते रहे। कितनी? 71, 71 लाशें उठाई। ये उलमा बैठे। आपने 70 लाशें उठाई, लेकिन कमर पे हाथ नहीं पहुंचा। 70 लाशें उठाई, यहां तक के जवान अकबर की लाश उठाई, लेकिन कमर पे हाथ नहीं गया। शहमा के असगर की लाश लाए, लेकिन कमर पे हाथ नहीं गया। जब गाजी अब्बास शहीद हुए, जो हुसैन के भाई थे, तो कमर पे हाथ गया और फरमाया आज मेरी कमर टूट गई है। पता चला भाई सिर्फ शरीक नहीं, कमर का जोर होता है भाई, पीठ की ताकत होता है भाई। अगर किसी ने इंच भर नापने वालों ने तेरे भाई को ज्यादा कर दी, तेरे बीच झगड़ा कराने के लिए, तेरी नस्लों में न झगड़े के लिए, और तुझे इंच भर कम मिली है, तो खुदा के वास्ते इंच भर जगह के लिए अपनों के गले न काटना, हाथ पकड़ के कचहरी तक न ले जाना, कोर्ट में उन्हें रुसवा न करना, जेल डाल के उन्हें जलील न करना। अगर इंच भर ज्यादा गई है तो तेरे अपने पे गई है। अगर बाप ने बंटवारे में तेरे भाई को एक बीसा ज्यादा दे दी है, तो बाप के ऊपर हथियार लेकर खड़ा मत होना, जबान तेज मत निकालना बाप के लिए, इसलिए कि वो बाप है, वो तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान का भी मालिक है। अगर तेरे भाई पे इंच भर ज्यादा चली गई है, अपना भाई समझ के माफ कर दे, सगा समझ के माफ कर दे, इंच के लिए गिरबान न पकड़। अगर तूने उसको मोहम्मद का गुलाम समझ के यहाँ माफ कर दिया, दावे के साथ कहता हूं खुदा क़यामत में तुझे मोहम्मद का गुलाम जान करके माफ फरमा दे। माफ करेंगे अपनों को, बोलो इंशाअल्लाह। वो सबसे बड़ा उजड़ होगा जो आज के बाद भी अपनों का गिरबान पकड़ेगा।
मैं देके जाता हूं सर्टिफिकेट। तुम्हारे बीच में किसी ने तुम्हें क्या दिया होगा? इतना सब कुछ सुन के भी जो अपनों के गले काटे, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। हालात भी समझिए, दौर भी देखिए, और ये चलती खिलाफ हवाएं भी देखिए। हाँ, आजकल सच्चाई ये है, कोई केस मुसलमान ने ना किया हो, सिर्फ तुम्हारे खिलाफ सिर्फ एक तहरीर होनी चाहिए, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ऐसे माहौल में भी मुसलमान मुसलमानों को गाय में फंसा रहे हैं। गैरत तो नहीं आती? मरना नहीं है? किसी को दिल तोड़ के तू पूरी मस्जिद नहीं काबा बनवा, और फिर मर के कब्र में आ बेटे, फिर बताएंगे हुजूर मरने वाले से राजी है या मारने वाले से राजी है। रस्में बना ली है। खुदा की कसम, काबे से ज्यादा अहम मोमिन का दिल है। इसका ख्याल करना, किसी को फंसाना मत, गलत किसी के साथ कोई ज्यादती मत करना। हाँ, एक दूसरे के बाजू का बाजू बन जाओ, कांधे से कांधा मिला के चलो, रंग और नस्ल के फर्क मिटा दो, ऊंच नीच के फासले खत्म करो, और सिर्फ एक मुस्तफा की गुलामी का रंग ले लो, हुजूर की मोहब्बत का रंग ले लो, और जमाने को बता दो हम नस्ल में बटे हुए नहीं हैं, हम तो मुस्तफा की गुलामी में मिले हुए लोग। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इख्तलाफ खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तेरा कब्जा 50 को खिलाने का तो 50 को खिला, पार्टी के लेवल पे नहीं, हाँ करीब के लेवल पे। सबसे ज्यादा हक तुझ पे तेरे पड़ोसी का है, फिर उसके बाद उसका जो उसके बाद, फिर उसके बाद उसका जो उसके बाद। इस हिसाब से लिया कर, फिर देख दस्तरखान तेरा होगा, रहमतें खुदा की उतरना शुरू हो जाएंगी। हाँ, खत्म करेंगे इंशाअल्लाह इख्तलाफ, झगड़े खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम ये इख्तलाफात खत्म करें, मोहब्बतें आपस में कायम रखें, एक दूसरे को माफ करें। मैं बात पूरी कर लूं ताकि ताजदार बगदाद का भी तज़किरा हो जाए और बात भी मुकम्मल हो जाए। आपने फरमाया गाना न गाया कर, नहीं माना। उसने कहा तुम तो मेरी कमाई से चिढ़ते हो। कुछ दिन के बाद उमर ढली, बात कहां से घूमी थी, घमंड से। उमर ढली, आवाज गई तो लोगों ने बुलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोग उसकी शख्सियत के आशिक थोड़ी थे, उसकी आवाज के आशिक थे। जब गाना बंद तो कमाना बंद, कमाई बंद तो औलाद भी बड़ी अजीब होती है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हाँ, कौन कौन सी इसलाह की जाए, अब कोई इसलाह नहीं, डायरेक्ट बात खत्म करने लगा तो गला बैठ गया। कमाई बंद हुई, जब कमाई बंद हुई तो बच्चों ने रोटी देनी बंद कर दी। जब खर्चा मिलना बंद हुआ तो साहब अब तो कपड़े भी वही पुराने फट गए कई जगह से, इतना मैल उनमें हो गया कि मक्खियां बैठने लगी। लोग इतना घिन करने लगे कि कोई बात करने तैयार नहीं था। मौत का वक्त करीब आने लगा, सोचा अगर मैं मर गया तो ये शहर इतनी नफरत करता है मुझसे कि कोई मेरे जनाजे को कांधा भी नहीं देगा। ये सोच के कब्रिस्तान में जाके बैठ गया, अगर कोई कांधा भी नहीं देगा तो रह तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे। समझ के बात? ये सोच के कब्रिस्तान में बैठा कि अगर कोई कांधा ना भी देगा तो कम से कम रह तो कब्रिस्तान में जाएंगे। अब जरा सुनना प्यारे, कब्रिस्तान में जाके बैठा, जिंदगी से मायूस, दुनिया से मायूस, अपनों ने साथ छोड़ा, मद्दाहों ने साथ छोड़ा। यही बात तो मैं कहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं यूट्यूब पे मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने चाहने वाले हैं, बेटे मर के देख तब पता चलेगा कितने चाहने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी एक्टर मरी, जब उसके जनाजे को रखा गया पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जिसके 2.5 लाख से ऊपर चाहने वाले थे, कोई उसका जनाजा लाने वाला तक नहीं था। ये सोशल मीडिया की दुनिया झूठी दुनिया है, कभी इसके धोखे में मत आना। अगर इस दुनिया के लालच में आ गए, आखिरत तबाह कर ली तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज मुस्लिम लड़के इंस्टाग्राम पे गुनाह गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं। इस्लाम की बेटियां, कलमा पढ़ने वाली बेटियां इंस्टाग्राम पर जाकर के देखो, सोशल मीडिया पे जाकर के देखो, तबाही मचा रखी है। अल्लाह रहम फरमाई उम्मत मुस्लिमा पर, जिसने अपनी गैरत को सोशल मीडिया पे बेच डाला है। खुदा के वास्ते इसका एतमाद मत करना। ये चमकते नमस्कार को, चमत्कार को नमस्कार करने वाली दुनिया है। सुनना प्यारे जरा गौर से, ताजदारे बगदाद के इस दुश्मन ने, जिसने कहा था कि तुम मेरे खिलाफ इसलिए हो कि मेरी कमाई से जलते हो, जब बगदाद वालों ने साथ छोड़ा, जाके कब्रिस्तान में बैठ गया। अब कोई चाहने वाला न था। उसी इत्तेफाक से कब्रिस्तान से सरकारे बगदाद का गुजर हुआ। आपने निगाह उठाई, देख न देखा, पहचान लिया, ये तो वही गवैया लग रहा है जिसको मैं आज तक समझाता रहा हूँ। आप अपने मकतब में आए, मदरसे में आए, जहाँ आप पढ़ा रहे थे। अल्लाह अकबर, आपने अपने शागिर्द को बुलाया, एक सोने के सिक्कों की थैली दी, फरमाया जा फला कब्रिस्तान में चला जा। एक शख्स बैठा है, कपड़े फटे पुराने हैं, जाकर के उसको ये थैली दे दे। अगर ये पूछे किसने दी है तो मेरा नाम मत बता देना, दे करके फौरन वापस आ जा। शागिर्द गया है, थैली ली सोने के सिक्कों की, पहुंचा कब्रिस्तान। जाने के बाद उसकी गोद में थैली रखी, उसने सोने के सिक्कों की थैली लिखी।
देखने के बाद उसके बाद देने वाले का चेहरा देखा, देखने के बाद कहता है जनाब कौन है आप? उसने कहा मैं कोई भी हूँ। कहा फिर ये बता किसने दिया है? कहा मुझे देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। शागिर्द ये कह के तो वापस पलटा। थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे से ये भी आया और आकर के वहीं पे खड़ा हो जाता है जहां सरकारे बगदाद मदरसे में पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर आकर के खड़ा हुआ, हाथ में सोने के सिक्के की थैली है, सामने ताजदारे बगदाद बैठे हुए हैं। जैसे आपने इसको देखा है, इसने ताजदारे बगदाद को देखा है, आंख में आंसू भर लाया, रोने लग जाता है। गौसे पाक अपनी जगह से उठते हैं, उठने के बाद दरवाजे पे आते हैं, कहते अब और क्या कमी रह गई है, कुछ और भी चाहिए? इतना सुनना था चीख निकल जाती है। रो के कहता है देने वाले जब इतना दे दिया है अब क्या कमी रह गई है? कहा फिर किस लिए आया है? कहने लगा हुजूर मैं ये जानता हूं कि ये मेहरबानी आपके सिवा मुझ पर किसी और ने नहीं की है। मैं सारी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा, लेकिन आप सखी इब्ने सखी हो, करीम इब्ने करीम हो। पूरी जिंदगी मुखालफत के बावजूद भी आपने जब दुनिया ने मुझे छोड़ा है तब आपने मेरा ख्याल किया है। अल्लाह अकबर। कहा आप क्या करने आए हो? का एक बात पूछना चाहता हूं। कहा कौन सी बात? का एक बात बताइए। आप मुझसे कहते रहे कि तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले, तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले। क्या मैं अब तौबा करूंगा तो क्या रब राजी होगा कि नहीं होगा? इतना सुनना था। ताजदारे बगदाद के लबों पे मुस्कुराहट आती है। फरमाते नादान तूने करीम रब को जाना नहीं है, वो कितना करीम है तू नहीं जानता है। कहा क्या अब भी बख्शा जाऊंगा? कहा हाँ अब भी बख्शा जाएगा। कहा कैसे? आपने फरमाया गुस्ल करके आ, हाथ में हाथ दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद शाही किबला। भाई नहीं मैं इंसान हूँ भाई, मैं मशीन नहीं हूँ। और 2:30 बजे बुलवा लेना इंशाल्लाह। कभी माइक इतना अच्छा रखना कि माइक अपना काम करे, मौलवी को काम कम करना पड़े। हाँ अभी बहुत अच्छा माइक बोल रहा है, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल ये है कि हम थोड़ा सा ना थके हुए लोगों में से हैं। आप देख रहे हैं ना ये कहना मौलवी जवान है 2:30 बजे तक बुलवा लो। हाँ देखने में आप सही समझ रहे हैं, लेकिन हम इतने थके हुए हैं अंदर से हम जानते हैं कितने थके हैं। हाँ नहीं हजरत जी बस अब अल्लाह आपको सलामत रखे। 1.25 घंटा हो चुका है, आपको अल्लाह खुश रखे। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अपने रब को पहचानो। हाँ कितने भी गुनाह कर लो, रब फरमाता महबूब जो तेरी चौखट पे आ गया वो मेरी चौखट पे आ गया। अगर बख्शिश चाहे तो ये तुझे राजी कर ले, अगर तू मान गया तो हम मान गए, अगर तू नाराज तो हम भी नाराज हैं। कोशिश करें रब को राजी करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। सारी चीजें जलालपुर वालों को एक दिन में सुनवा देंगे। हाँ तो करेंगे इंशाल्लाह जितनी बातें मैंने बताई हैं। ये हलाल रोजी कमाएंगे, किसी को धोखा तो नहीं देंगे, चोरी भी नहीं करेंगे, न दिन में न रात में, मस्जिद में बिना इख्तलाफ के आके बैठेंगे। ठीक है, पंखा किसी को भी मिले रब की मर्जी, जिसे अगली सफ में जगह चाहिए वो पहले आए, जो पीछे आएगा वो किसी को उठाएगा ना, उसके लिए किसी को उठाया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। ये सारी बातें मैंने की, और सबसे बड़ी बात जो मैंने पूरी तकरीर में की है, हमें अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करना है। बोलो इंशाल्लाह। मैंने भी बहुत सारे मौज़ूआत छोड़ दिए हैं जिन पे मैं अक्सर गुफ्तगू करता हूँ। माँ बाप की इज्जत है, बहनों की कदर है, ये बहुत सारे मौज़ूआत हैं। ये इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ ताकि फिर बुलाओ मुझे और मैं फिर तकरीर करने आऊँ। हाँ इधर वाले लोग नहीं बोल रहे हैं, नाराज हैं आप लोग, राजी है आप लोग भी? नहीं इंशाल्लाह इधर वालों की आवाज कम थोड़ी है। सर आप कह के सुनाना जरा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह कुछ लोगों ने कहा देखिए कहेंगे जरूर लेकिन पढ़ा नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, आप आपकी मर्जी है। और एक बात सुनो, जब हुजूर का नाम लेना हुआ करे ना तो कभी दबाव के साथ नहीं, मौलवी कहे लो तो लो। हुजूर का नाम हो ना तो इश्क ऐसा होना चाहिए हुजूर के नाम पे। तुमने सुभान अल्लाह की बात की, हम जान देने तैयार हैं भाई। अब जरा जिसे इश्क जितना वो इतनी जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह ये शुरू से आवाज रहनी चाहिए। अब तकलीफ होती है ना, नाजिम साहब कहते बड़े सुस्त लोग हो भाई, बिल्कुल नहीं बोल रहे हो भाई। हैं भाई मैंने कुछ कहा, तुमने शरबत पिया, मैंने कुछ कहा नहीं कहा ना, मैं कहूंगा भी क्यों? कहने वाला कौन है? रज़ाक अल्लाह, देने वाला अल्लाह, पीने वाला उम्मती। खूब पियो, लेकिन जो पिया है उसका हक भी अदा करो। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा क्या हाल है हजरत, तो फरमाने लगे अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन अभी तक उसका शुक्र अदा करना हमें नहीं आया है।
तो यही हाल हमारा है, खाते खाते उसकी नेमतों को दांत टूट गए, लेकिन कभी तौफीक ही नहीं होती उसका शुक्र अदा करे। कभी खा पी के भी कह दिया करो अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, खा लेगा 1200 रुपए का खाएगा होटल में, खिलाया किसने? अल्लाह ने। तौफीक किसने दी? रब ने। अगर वो ना चाहे तो एक घूंट तुम दाल का भी नहीं पी सकते। हाँ, जूस तो बड़ी बात है, दाल भी नहीं पी सकते। अगर वो पाबंदी लगाते तो पानी बंद। हाँ, खिलाया पिलाया अल्लाह ने तो कह रहा होटल वाले से थैंक यू। अबे खा के कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना तो अल्लाह की फिर नेमतों में इजाफा होता है, बढ़ जाती है नेमतें। तो कोशिश करेंगे अपने रब को राजी करें इंशाअल्लाह। जलालपुर वालों, बड़ा मशहूर गांव है आपका, और कई बार आपके गांव से निकलना हुआ है, कई बार, मुझे गिनती याद नहीं कितनी बार निकले होंगे। वही वाला किस्सा, पेड़ पे चढ़ गए तो मालिक बैठा था, उसने कहा क्यों चढ़ा बे? तो उसने कहा तू ही बता, अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता हिलता? उसने कहा नहीं। तो कहा मैं भी तो रब की मर्जी से चढ़ाऊं। वो सर खुजाने लगा, यार अब क्या कहूं, मेरे आम तोड़ गया पके पकाए। थोड़ी देर के बाद कुछ ख्याल आया, जूता लिया, वो भी चढ़ गया। अल्लाह माफ करे, ये मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं, लेकिन बात आ गई इसलिए कह जा रहा हूं। हाँ, तो सुने, तो वो जब चढ़ा छत के उस पेड़ के ऊपर, उसने आम तोड़े, वो नीचे से चप्पल लेके चढ़ गया। उसने तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। उसने पूछा तू क्यों मार रहा है? उसने कहा अगर तू रब की मर्जी के बगैर नहीं चढ़ा तो मैं भी तो रब की मर्जी के बगैर नहीं चढ़ा। तू तोड़ रब की मर्जी से रहा तो मैं मार भी रब की मर्जी से रहा। तो भाई अगर सारा निजाम रब की मर्जी से चलता है तो मौलवी की तारीफ है। अगर अल्लाह तौफीक देता है तो मुलाकातें होती है, वरना तुम्हारी मेरी क्या औकात है। हाँ, हमारी कोई औकात है?